मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो थोड़ा मुझे क्षमा कीजिए, मुझे थोड़ा खांसी है तो बीच में खांसूंगा मैं आज बहुत, है ना। तो आज हम लेने वाले श्लोक सॉरी सप्ताह क्रमांक 56 और ये काफी लंबा है तो कोई और पढ़ेगा, मैं फिर इसको समझाऊंगा तो इसको अभी समय हो जाएगा। तो मैं पढ़ पढ़ के डायरेक्ट आपको समझाता हूँ तो, है ना। और इसमें से कुछ स्किप भी करना पड़ेगा और बाद में आप पढ़ सकते हैं। कुछ हो सकता है प्रश्न उत्तर स्किप करना पड़ेगा अगर ज्यादा समय हो जाता है तो 56 नंबर का जो है आपने प्रिंट आपके पास होगा, आप निकाल के रख लीजिए, है ना। जिनके पास नहीं है मैं स्क्रीन पे दिखाता ही हूँ वैसे भी, तो आपके पास नहीं है तो आप आपका मोबाइल का रोटेशन ऑन करके हॉरिजॉन्टल कर लीजिए तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उसको एक स्क्वायर आता है, स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो दिख रहा है, मैं जो दिखा था उसको फुल करेंगे तो फिर आपको दिख जाएगा अगर आपके पास प्रिंट नहीं है तो इसमें अभी ये आज का जो है वो हो तीन प्रकार के भक्तों के बारे में है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में अभी जो है हमारा चालू वो है ये 56, दिख रहा है आपको 56 वैष्णव व्यवहार। पिछली बार हमने ये देख लिया इस्कॉन के 7 उद्देश्य व्यवहार प्रचार के बारे में, फिर आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार 1 और आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार 2। अभी है वैष्णव व्यवहार, वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में ये, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के भक्तों के बारे में आता है इंफॉर्मेशन, तो वो है कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। तो ये कनिष्ठ मध्यम उत्तम आप में से कुछ भक्तों ने सुना ही होगा, लेकिन आज एक बार फिर से उसको पढ़ते हैं। एक मिनट। तो मैं पढ़ता हूँ क्योंकि पढ़ पढ़ के मैं एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो देखिए इसमें पहले लिखा है कि वैष्णव, है ना। तो वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त। तो वैष्णव विद्वानों ने विश्लेषण किया है, मतलब क्या है, भक्तों ने किया है। ये किसी दुर्गा देवी वाले लोग है ना, बाकी जो अलग अलग देवी देवता के जो है उनके पास इतना डीप नॉलेज नहीं है ना।
तो जैसे कि हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण 3 गुणों के बारे में बताते हैं, या भक्ति में भी अलग अलग लोग को मानते हैं कि ये भगवान है, और कुछ साधु लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते किसी की भी पूजा करो चलता है ना। तो ऐसा नहीं है। वैष्णव वैष्णव के पास भगवान विष्णु ने या कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान है, और सबसे डीप नॉलेज, इतना ज्ञान सभी के पास नहीं रहता है। जैसे 3 गुणों के बारे में बाकी लोगों को कुछ लेना देना है क्या? कुछ नहीं है। लहसुन प्याज खाओ, भोग लगाने की जरूरत नहीं है, तंबाकू भी चलता है, चाय भी चलता है, सब कुछ चलता है ना। तो वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त, उसमें भी वैष्णव मतलब बाकी लोगों से सबसे होशियार है ना। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ऐसा बोला जाता है। मतलब जो व्यक्ति होशियार है वो विष्णु का भक्ति करता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि शाश्वत तत्व को पाने के लिए जो परमानेंट भगवान है उनका सेवा करना पड़ेगा। इसलिए लेकिन इसमें क्या है, वैष्णव विद्वान, तो वैष्णव में भी कैटेगरी हो सकता है कि कम विद्वान, ज्यादा विद्वान। तो इधर वो बोल रहे कि वैष्णव में जो सबसे विद्वान लोग हैं उन्होंने विश्लेषण किया है कि भक्तों की विभिन्न श्रेणियां हैं। मतलब क्या है, कैटेगरी है भक्तों के। 3 प्रकार के भक्त है, कैटेगरी। कौन से भक्त है वो आगे हम देखेंगे। तो वैष्णव की विभिन्न श्रेणियां हैं, और भक्ति के आदान प्रदान में साधारण आचरण के विभिन्न तरीकों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब उनके आदान प्रदान अलग अलग है, और उसमें भी आचरण में भी क्या है, कुछ तो अलग अलग है सबका। तो इसमें वो उपदेशामृत से ले रहे हैं, और ये श्रीमद् भागवतम में भी आता है। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ बुक है ये, श्री उपदेशामृत। उसमें श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं 3 प्रकार के भक्त के बारे में। तो 3 प्रकार के भक्त कौन से हैं? 3 प्रकार के भक्त है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ठीक है। तो मैं एक ओवरव्यू आपको पहले दे देता हूं, बाद में ये हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है? मेरा स्क्रीन में कुछ दिख रहा हो आपको? मोबाइल हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा तो दिखेगा। ठीक है ना। मैं जो दिख रहा है उसको जूम करेंगे तो आपको दिख जाएंगे पढ़ने के लिए। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी ऐसा बोलते हैं उसको। अभी कनिष्ठ अधिकारी, अधिकारी मतलब उनका अधिकार क्या है, तो उनको कनिष्ठ बोला जाता है। कनिष्ठ मतलब 3 प्रकार के भक्त अगर पकड़े तो सबसे ऊंचे है उत्तम, बीच में है मध्यम, और सबसे नीचे है कनिष्ठ। तो ऐसे ये 3 प्रकार के भक्त है। अब ये कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम के अलग अलग लक्षण होते हैं, और किसको कनिष्ठ, किसको मध्यम, किसको क्या, इसके बारे में अभी इधर लिखा हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में भी आता है, ये 11-47 में भी आता है कनिष्ठ, मध्यम, उद्यम, उत्तम। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव को, उद्धव गीता में। तो उसमें भगवान बोलते हैं कनिष्ठ भक्त क्या है, तो वो विग्रह पूजा को ज्यादा वैल्यू देता है और भक्तों का सम्मान नहीं करता ज्यादा। क्या है कनिष्ठ अधिकारी? मतलब नया भक्त हम पकड़ेंगे, या ज्यादा 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 उसको ज्ञान नहीं है ऐसा भक्त। अभी नया भक्त क्या होता है? नया भक्त मतलब अभी अभी भक्ति में आ गए। और कनिष्ठ भक्त क्या है? वो हो सकता है कि उसको भक्ति में ज्यादा साल हो गए, लेकिन उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी वो कनिष्ठ ही है, वो नया भक्त में ही आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैं? कि कनिष्ठ मतलब नया भक्त हो जाता है, जिसको अभी कुछ पता नहीं, वो इस्कॉन में आ गया, वो घर पे अभी चाय भी पीता होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को भक्त भगवान मानते हैं, खुद को भगवान भक्त मानते हैं, वो एकादशी करते हैं, है ना। तो उनको समझिए कि कुछ पता नहीं है तो वो भी कनिष्ठ में आ जाएंगे। लेकिन कुछ भक्त इस्कॉन में आके बहुत साल भी हो गए होंगे या कुछ साल भी हो गए होंगे, लेकिन उनका भी अगर ये लक्षण है तो वो नए नहीं है, लेकिन उनका भी ये लक्षण है तो वो भी कनिष्ठ ही है। तो ये नए भक्तों को ही कनिष्ठ बोलते हैं ऐसा नहीं है। कनिष्ठ मतलब लक्षण से प्रकट होता है। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या है? वो भगवान को ज्यादा वैल्यू देते हैं, भक्तों को वैल्यू नहीं देते। समझ में आ गया आपको, है ना। वो क्या करते हैं, भगवान विग्रह है और विग्रह की बहुत तो प्रार्थना करेंगे, है ना, एकदम ऐसा एकदम अच्छे से प्रार्थना करेंगे, भगवान के लिए बहुत कुछ लेके आएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और भक्तों को वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है अभी।
तो वो भी कनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि लक्षण से प्रकट होता है, वो भक्तों को वैल्यू नहीं देता है। वो किसको वैल्यू देता है? बस विग्रह। तो विग्रह ही भगवान है, तो ये बराबर है, विग्रह भगवान है, विग्रह को वैल्यू देना है, लेकिन भक्तों को भी देना है ना? वो भी बराबर है कि विग्रह को ज्यादा वैल्यू देना है, लेकिन फिर भक्तों को वैल्यू ही नहीं देना, ऐसे नहीं है, भक्तों को भी वैल्यू है, हर एक भक्त का वैल्यू है ना? तो प्रमुख लक्षण, कनिष्ठ अधिकारी में प्रमुख लक्षण क्या है? वो भगवान को ज्यादा मानता है, भक्तों को मानता नहीं है। तो देखिए लक्षण, तो लक्षण में क्या है? लक्षण से समझ में आता है उसका भक्ति में साल भी बहुत हो गए, तो हमें लगेगा सीनियर भक्त है, लेकिन अगर ये लक्षण है तो कनिष्ठ ही है। ठीक है? क्या है? मंदिर में भगवान की पूजा करता है, तो पूजा तो सभी करते हैं, घर में भी करेंगे, वो ठीक है। भगवान पर श्रद्धा होती है, वो तो सबकी होती है, वो भी ठीक है। ये है महत्वपूर्ण, भक्तों का सम्मान नहीं करता, तो फिर वो कनिष्ठ है ना? वो भगवान की सेवा, भगवान को बहुत वैल्यू देगा, लेकिन भक्तों की वैल्यू नहीं है। वो बोलेगा क्या जरूरत है इन लोगों की संग करने की, इनकी सेवा करने की, भगवान की सेवा करते हैं ना, है ना? और भक्तों की वैल्यू इतना क्या है कि अभी हर भक्त मिला तो क्या उनको ये करना ही है क्या, है ना? कि भाई हर भक्त मिले तो उनको हरे कृष्णा करेंगे हम, हमारा ध्यान नहीं है तो ठीक है। अभी संडे को आ गए तो 1000 भक्त है, तो हर एक 1000 को हरे कृष्णा भी नहीं कर सकते, है ना? कि भाई हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा है, 1000 हरे कृष्णा करके, ये भी नहीं इसका अर्थ है ना? लेकिन रिस्पेक्ट करना मतलब क्या है? अरे वो उसको क्या पता है, मेरे को ही पता है सब, ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर वो लक्षणों से भक्तों की वैल्यू नहीं देता है, मतलब वो इस्कॉन में आके या भक्ति में आके सालों भी हो गए, तो भी वो कनिष्ठ ही है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का ज्यादा सम्मान नहीं करता है, वो भगवान को सम्मान करेगा, भक्तों का नहीं करेगा। लेकिन तो ये कनिष्ठ अधिकारी के, वो प्रचार में उसको ज्यादा समझता नहीं है, और शास्त्र का भी ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, और ज्यादा तो बाह्य नियमों पे ज्यादा जोर देता है ना? तो ये कनिष्ठ अधिकारी हो गए। और उनका समझ कैसा रहता है? भगवान मेरे है, लेकिन भक्तों से मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है, ऐसा कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति सोचता है ना? तो मुझे क्या जरूरत है भक्तों का संग करने की, मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूं, इतना मंदिर में आने की क्या जरूरत है ना? तो अगर वो बोलते कि मुझे भक्तों की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे किसी का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन लूंगा, है ना, मुझे गुरु का आदेश पालन करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस भक्ति में समझ रहा है ना, भगवान से संबंध जोड़ना है ना मुझे, तो ऐसे कई अलग अलग तरीके से विचार हो सकते हैं उनके। तो ये सब कनिष्ठ अधिकारी का लेवल हो सकता है। तो अभी नो डाउट अभी किसी का घर दूर है तो वो मंदिर में नहीं आ सकता है, फिर उसके लिए नहीं है ये, नहीं तो फिर कोई बोलेंगे कि प्रभु जी फिर किसी का घर दूर है वो नहीं आ रहा है, फिर क्या कनिष्ठ है? नहीं, वो नहीं है नियम, वो नहीं है नियम। क्या है? जिनका घर पास में है या जिसको समय मिल सकता है आने के लिए, है ना, लेकिन वो जानबूझ के नहीं आता है, ये सोच के, है ना? लक्षण क्या है? ये सोच के ऊपर है। अब एक मिनट प्रभु जी, हरे कृष्ण मुझे धन्यवाद राम, बोला प्रभु जी। तुम्ही मी एक तुम्हाला आहे ना 12:30 वाजता कन्फर्म करतो, कारण की मला नरहरी प्रभूजीने सेवा दिली आहे, तर मी कोणाला तरी सेवा एक्सचेंज करतो आणि मग देऊ शकतो। तर मी तुम्हाला 12:30 वाजता मला तुम्ही एकदा कॉल करा, आणि मी जर विसरलो तुम्ही एकदा मला कॉल करा 12:30ला, ठीक आहे? हा नाही, नाही तर तुम्ही डिसाईड करा, दुसऱ्याला पण विचारू शकता, मला नेक्स्ट टाइम द्यायला लागलं तर। तो लक्षण क्या है? वो भक्तों का सम्मान नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि कोई अभी मंदिर दूर है तो मंदिर नहीं आ रहे मतलब वो कनिष्ठ है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। लक्ष्य, भक्तों को लक्ष्य महत्व देना ये इंपॉर्टेंट है ना? फिर वो मंदिर नहीं आए, दूर है इसके वजह से, तो भी वो कनिष्ठ में नहीं है। फिर जब वो भक्तों से मिलता है तब वो वैल्यू देता है ना, ठीक है? तो ये किसके लिए है? जो भक्तों को सम्मान नहीं देता उसके लिए कनिष्ठ अधिकार है। मेरा भक्तों से विशेष संबंध कुछ नहीं है, भगवान से मेरे को लेना देना है, ये उसकी समझ है। तो वो क्या करता है? भक्तों को अपराध करता है, मतलब अपराध करता है, संभावना है अपराध कर सकता है। भक्ति में स्थिरता कम होती है। देखिए भगवान भी ऊपर विश्वास है, लेकिन भक्ति में स्थिरता उसकी कम हो सकती है, ठीक है? और किसी ने अगर कुछ बोल दिया इस्कॉन के बारे में, आलोचना या परीक्षा में विचलित हो सकता है।
उसने अगर बोल दिया अरे भाई तुमने इस्कॉन से ले लिया, इस्कॉन वाले लोग बस कृष्ण की सेवा, कृष्ण को ही मानते हैं। तुमको पता है क्या, ये लोग बोलते कि हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि भगवान ने देना चाहिए। ऐसा नहीं, आप लोग देखो बोलेंगे कि अलग बाकी लोग साधु संत, ऐसा कोई बोलता है कोई, है ना? वो लोग बोलेंगे कि भाई देखो प्रेमानंद स्वामी महाराज बोलते क्या ऐसा कोई ये मंत्र करो, वो बोलते कि कोई भी मंत्र करो, है ना? वो देखो इधर कोई बोलता है कि इस्कॉन वाले ही बोलते हैं ऐसा बस। तो किसी ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो उसका भक्ति डगमगा जाता है। हाँ यार, इस्कॉन शायद बराबर संस्था नहीं है, कोई भी मंत्र करना ही चाहिए ना, क्या ऐसा क्यों? तो भगवान है, हमारे भगवान के साथ संबंध है, मैं कोई भी मंत्र करूँ तो होता ही है ना। मतलब क्या, उसका शास्त्रों पे भी विश्वास पूरा नहीं है और उसका श्रद्धा जो है वो भी कम है। तो क्या क्या बातें हैं, वो भगवान को वैल्यू देता है, भक्तों को वैल्यू नहीं देता ज्यादा, शास्त्र का ज्ञान कम है और उसकी श्रद्धा नाजुक है। श्रद्धा कैसी है, नाजुक है। उसको अगर किसी ने कुछ बोल दिया इस्कॉन के बारे में या कुछ भक्तों के बारे में, अरे तुमको पता है क्या इस्कॉन अमेरिका में पैसा बेचता है, हो क्या, हम नहीं मरेंगे, इस माला ही नहीं करेंगे, एकादशी करना छोड़ देंगे अभी हम, क्यों? क्योंकि इस्कॉन फॉरेन में पैसा बेचता है। और तुमने कहा से सोचा? नहीं, मेरे को वो व्यक्ति ने बताया। तो बहुत अच्छा किया है ना तुमने। तो ये बोलते कमजोर श्रद्धा, कि उसको थोड़ा अगर कुछ गलत किसी ने बता दिया तो इंक्वायरी नहीं करेगा और ऐसे ही समझ के भक्ति को छोड़ देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्कॉन पैसे नहीं बेचता, उल्टा बाहर के लोग फॉरेनर कपड़े पहनते हैं, है ना, महंगे महंगे, और उधर हमारे इंडिया का पैसा फॉरेन जा रहा है और इस्कॉन वाले लोग फॉरेनर लोगों को भक्त बना के उधर का सब पूरी दुनिया से पैसा आता है इस्कॉन में मंदिर बनाने के लिए। पता है आपको? क्योंकि हमारे देश में इतना पैसा नहीं है मंदिर बनाए करके, है ना, क्योंकि लोग देते नहीं है, लोग को लगता है भाई मंदिर के लिए पैसा दे देंगे फिर हमारा ऐशो आराम का क्या होगा। तो फॉरेन से पैसा इंडिया में आता है और इंडिया में सबसे बड़े बड़े मंदिर है, फॉरेन नहीं है बड़े मंदिर इस्कॉन के, है ना। तो ठीक है, वो तो बात अलग है, लेकिन उसकी श्रद्धा कमजोर होती है। तो ये कौन है? ये है कनिष्ठ अधिकारी। अभी देखेंगे मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है? उसके 4 लक्षण होते हैं। 4 लक्षण क्या है? तो एक मिनट, इसको डब्बा बनाते हैं, ठीक है। तो 4 लक्षण क्या है? वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। हमारा क्या है? वैष्णव व्यवहार आज का टॉपिक। तो भगवान के साथ क्या करता है? वो भगवान के साथ प्रेम करता है। तो कनिष्ठ अधिकारी भी भगवान को प्रेम करता है? नहीं, लेकिन मध्यम अधिकारी, ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। मध्यम अधिकारी क्या करता है? भक्तों के साथ मित्रता करता है, लेकिन मित्रता में भी प्रेम होता है ना। मध्यम अधिकारी भक्तों के साथ मित्रता करता है या भक्तों से द्वेष नहीं करता है, भक्तों को लेकिन वैल्यू देता है। कनिष्ठ अधिकारी वैल्यू नहीं देता है, वो बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं भक्तों की, भगवान के साथ अपना रिलेशन है ना। और जो भोले भाले लोग हैं उनके ऊपर वो करुणा करता है। करुणा मतलब वो प्रचार करता है, भोले लोगों को बोलता है देखो तुम सुखी बनना चाहते हो तो इस्कॉन से कनेक्ट हो जाओ, है ना, कुछ ना कुछ धर्म करना चाहिए, है ना, हम मनुष्य है, ये वो ऐसा वो प्रचार करेगा। और भोले लोगों को ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाला फिर भोले लोगों को प्रचार करके आते हैं, नहीं, हमारे इसमें इंटेलिजेंट लोग है बहुत सारे। भोले का अर्थ क्या है? जो भी धार्मिक लोग हैं और जो सुनने के लिए तैयार है उनको हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, भक्ति देते हैं। तो करुणा। और जो ईर्ष्यालु है, दुष्ट है, उनकी वो उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा यानी उनसे दूर रहते हैं, उनको नहीं ज्यादा प्रचार करते हो, उनको प्रचार नहीं करते हो। कोई अगर एंटी है वो बोलता है नहीं तुम लोग सब गलत हो, इस्कॉन लोग ये फॉरेनर संस्था है, ये ऐसा है ना, ये दम मारो दम वाले लोग हैं, तो उसको बोलेंगे हरे कृष्ण, आप मंदिर आओ मत कभी। है ना, वो नहीं तो मंदिर में आएगा तो भी वही प्रचार करेगा, अरे ये लोग पता है क्या, अरे ये फॉरेन में पैसा बेचते करके, है ना। तो द्वेषी लोग क्या है? उनसे वो उपेक्षा करता है, उपेक्षा मतलब उससे दूर रहता है, उसके पास नहीं जाता है। तो ये जब पता चलता है कि ये व्यक्ति गलत है तब हम उसको ज्यादा जाके पास में उसको ऐसा, है ना, उसको टच नहीं करते, क्योंकि टच करेंगे तो फिर से वो गुस्सा हो जाएगा और उल्टा फुल्टा कुछ बोलेगा, इसलिए उसको जाके हम बार बार उद्वेग नहीं करते, है ना। लेकिन हम प्रचार सबको करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति भक्त बनने के लायक है, उसको हम प्रचार करते हैं। और प्रचार करने के रास्ते में हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति भक्त बनना चाहता नहीं है, और फिर जब हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता है तब उसको प्रचार नहीं करते।
इग्नोर करते, उपेक्षा मीन्स इग्नोर। तो उसको भी बार बार जाके हम नहीं बोलेंगे प्रभु जी आओ मंदिर में आओ, हमारा क्लास होता है ऑनलाइन क्लास। जो बोलता है अरे तुम्हारा संस्था सब खराब है, सब इस्कॉन वाले खराब, ऐसे लोगों का हम प्रचार नहीं करते, बाद उसको बोलते हैं उपेक्षा करना। तो ये चार लक्षण होते हैं मध्यम अधिकार के। इस एक श्लोक है ये, ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु दिशुष प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ये श्लोक है मध्यम अधिकारी के लक्षण बताने वाला। तो ईश्वर के साथ प्रेम करता है जैसे कनिष्ठ अधिकारी करता है, और भक्तों के साथ मैत्री करता है। कनिष्ठ अधिकारी ये नहीं करता है। कनिष्ठ अधिकारी भोले वाले लोगों पे करुणा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, और वो ईर्ष्यालु लोगों का संग करेगा, उसको पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, और उसका श्रद्धा कमजोर होने के कारण वो डगमगा सकता है, इसको छोड़ के जा सकता है। तो ये चार है। तो इसमें क्या है, इसमें शास्त्र का ज्ञान ज्यादा रहता है मध्यम अधिकारी व्यक्ति को, वो प्रचार करने में सक्षम है, प्रचार करता है, भक्तों का आदर करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का आदर नहीं करता है, इसके अंदर भेद बुद्धि है, क्योंकि इसका शास्त्र का ज्ञान अच्छा है। कनिष्ठ अधिकारी को समझता नहीं, वो कभी शंकर वाले भक्तों के साथ जाता है, बोलते अरे श्रावण सोमवार आ गया और मैं क्या हरे कृष्णा कर रहा हूं, अभी तो ओम नमः शिवाय करना चाहिए, है ना। तो ठीक है श्रावण सोमवार करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा ही करना है, सीजनल भक्ति नहीं करना है हमें, है ना। सीजनल भक्ति समझ में आता है ना आपको, कि सीजन के हिसाब से भक्ति करना। सीजन के हिसाब से भगवान चेंज होते क्या, नहीं होता है। भगवान एक ही है, भगवान है कृष्ण, उसका भक्ति करना है मरते दम तक, हमेशा सततम। तो उसमें भेद बुद्धि नहीं रहता, लेकिन मध्यम अधिकारी को भेद बुद्धि है और वो सेवा और उपदेश में सक्रिय है, ठीक है। और मध्यम अधिकारी क्या है, ये ही वास्तविक प्रचार कर सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे, है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मध्यम अधिकारी लोग प्रचार कर सकते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी के पास शास्त्र ज्ञान नहीं, इसलिए नहीं कर सकते। उत्तम अधिकारी के पास शास्त्र ज्ञान है, लेकिन वो सबको ऊपर करुणा करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए वो प्रचार नहीं कर सकते, और वो ज्यादा प्रेम भाव में है भगवान के साथ, इसलिए नहीं कर सकते। तो उसको मध्यम अधिकारी लेवल पे आना पड़ता है प्रचार करने के लिए, तो मध्यम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तीसरा भक्त, तीसरे भक्त क्या है, उत्तम भक्त। ये क्या करते हैं, हर जीव में कृष्ण का अंश देखकर सेवक देखते हैं, उनको लगता है कि ये सभी भगवान के जीव है, सभी भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, अच्छा भाव है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग ज्यादा प्लानिंग करना ये वो इसमें नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि उनका भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। तो इसलिए ये उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त है, और हम सबको उत्तम अधिकारी ही बनना है, हमारे जीवन का उद्देश्य है उत्तम अधिकारी बनना। मतलब क्या है, उत्तम अधिकारी बनने के बाद हमें प्रेम मिलता है भगवान के प्रति। लेकिन उत्तम अधिकारी भगवान के लिए प्रति बहुत प्रेम है और हर एक व्यक्ति को वो सही समझता है, इसलिए उसको मध्यम अधिकारी लेवल पे आना पड़ता है प्रचार करने के लिए। इनका लक्षण क्या है, ये शुद्ध प्रेम भक्ति में स्थित है। कनिष्ठ अधिकारी के पास प्रेम है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, मतलब वो कभी डगमगा सकता है, उसका प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो कभी कृष्ण से करेगा, उसको अगर कुछ होगा इधर उधर वो छोड़ के चला जाएगा कृष्ण को, और फिर बोलेगा जय भोले, है ना, जय माता जगदम, है ना। या शिवाजी महाराज का भक्त बन जाएगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, मूछ बढ़ाएगा, कालों में बाली पहनेगा लड़कियों जैसी, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है उनका, तो उनके पास वो प्रेम उनका स्थित नहीं है। मध्यम अधिकारी व्यक्ति का शास्त्रीय प्रेम है, लेकिन ठीक है, लेकिन उत्तम अधिकारी का शुद्ध प्रेम है, वो शुद्ध भक्ति करते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते। मध्यम अधिकारी भी द्वेष नहीं करते, लेकिन वो द्वेषी लोगों से दूर रहते हैं। और उत्तम अधिकारी क्या बोलेंगे, यार जाने दो ना, उसको छोड़, उसको माफ कर दो, आप फिर से जाओ उसके पास, है ना। वो सोचेगा वो कभी ना कभी तो भक्त बनेगा ही करके, वो बोलेंगे ऐसा भेदभाव मत करो, सबको दो करके। तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जल्दी, लेकिन मध्यम अधिकारी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो उस हिसाब से जाते हैं, स्वयं को तुच्छ मानते हैं, है ना। तो वो सबसे उत्तम व्यक्ति है, इसलिए सबको उत्तम मानते हैं और खुद को तुच्छ मानते हैं। हम या मैं खुद को क्या सोचूंगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, और बाकी को तुच्छ समझूंगा, क्यों, क्योंकि मैं तुच्छ हूं। तो हम क्या करते हैं, हम तुच्छ है, इसलिए बाकी लोगों को तुच्छ समझते हैं। उन्नत भक्त क्या है, शुद्ध भक्त, और स्वयं शुद्ध भक्त है, बाकी सब में वो अच्छा ही ढूंढते हैं और खुद को तुच्छ मानते हैं। दूसरे में वो द्वेष नहीं करता है, दोष भी नहीं देखता है, लेकिन
है ना, पूर्णतः कृष्ण चेतना में वो रहता है, लेकिन क्या है, उत्तम अधिकारी सामान्यतः प्रचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसे सब पहले से भक्त दिखते हैं, उनको लगता है सभी भक्त हैं, मुसलमान भी भक्त है, उसे उपदेश देने का भेद नहीं रहता है, वो सबको उपदेश देते रहेंगे। उनको लगेगा ये भाई गलत है ना, ये बहुत एंटी है इस्कॉन का, लेकिन उसको समय देंगे कि भाई नहीं करो, देखो ऐसा करो ऐसा करो, और उसकी वजह से उनका समय उस व्यक्ति में चला जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति एंटी है, वो कभी भक्त बनेगा ही नहीं। इसलिए उन्नत व्यक्ति क्या करता है, वो स्वयं ज्यादा प्रचार नहीं करता है, वो क्लास देते हैं और बाकी लोगों को बोलते हैं तुम मैनेजमेंट करो, तुम प्रचार करो, लोगों को मेरे पास लेके आओ, मैं दीक्षा दूंगा उनको, और वो उनको कृपा करते हैं, है ना, क्योंकि उनका कृपा करने का आदत है। तो प्रचार करने जाएंगे तो सबको कृपा करने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए वो दो डायरेक्ट जाके प्रचार नहीं करेंगे। फिर मध्यम अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी लोगों को बोलेंगे तुम प्रचार में लगो, और मध्यम अधिकारी लोग प्रचार करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक एक इसमें समझ में आ जाएगा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो मध्यम अधिकारी है, तो समझिए कि कनिष्ठ अधिकारी हम सब लोग हैं, ठीक है। आप कोई उत्तम हो सकते हैं, आप में से कोई मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी भी होगा, लेकिन समझ लीजिए अभी के लिए, है ना। तो हम समझे कि कनिष्ठ ही है, क्योंकि हम सबको वैल्यू नहीं दे सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो मध्यम अधिकारी लेवल पे है, जैसे कि राधेश्याम प्रभु, है ना। तो वो राधेश्याम प्रभु तो उन्नत भी होंगे, लेकिन वो मध्यम अधिकारी लेवल पे आके प्रचार कर रहे हैं बहुत, है ना। तो मैं तो अब मेरे जीवन में अभी तक कोई इतना ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं, राधेश्याम प्रभु छोड़ के जो इतना प्रचार कर रहा होगा, है ना। अभी आपको अगर पता होगा तो सुबह राधेश्याम प्रभु का 4 से 4:20 एक क्लास रहता है। कितने बजे? सुबह 4 से 4:20। दिन भर उन, और वो किधर भी जाए, रात को 1 बजे भी पहुंचे तो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में जाते हैं। और हमारा ऐसा है कि मेरा तबियत थोड़ा खराब होता है तो हम जाते ही नहीं, हम सो जाते हैं, बोलते रेस्ट करना है ना। गर्म पानी से ना, गर्म पानी पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करते बैठेंगे हम। तो लेकिन राधेश्याम प्रभु ऐसे है, वो शरीर उनका कुछ भी हो जाए, वो रात को कितने बजे आए, मंगल आरती करेंगे 4 बजे, जब वो 4 बजे क्लास है, वो 4 बजे क्लास करेंगे और पूरा मंगल आरती अटेंड करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, किसी का भी क्लास हो सुन लेंगे, अगर उनको कुछ ट्रैवलिंग वैवलिंग नहीं है तो, और उसके बाद फिर बाकी का करेंगे। और दिन में भी वो ऐसा, हमारा हम बहुत बार कुछ ना कुछ टाइम पास करते, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, गप्पा मारते बैठेंगे। उनका दिन भर शेड्यूल फिक्स रहता है, 1 साल का शेड्यूल फिक्स रहता है उनका, है ना। 1 साल का उनका कैलेंडर रहता है, वो कैलेंडर सर्कुलेट करते हैं कि 1 साल में किधर किधर जाना है, सब फिक्स है उनका। खाना पीना भी एकदम फिक्स। हमारा क्या है कि भाई 56 भोग आ गया खा लो, गुलाब जामुन ज्यादा मिल रहे 3-4 खा लो, है ना। हलवा मिल गया और दो प्रभु जी, पैक भी कर लेंगे, हम शाम को खा लेंगे, है ना। तो उनका खाना पीना फिक्स है, उनको उनका सेहत के हिसाब से उनको उबला हुआ सब्जी खाना है, एक एक गिलास दूध पीना है, एक गिलास नारियल पानी पीना है, उतना ही खाएंगे। उसके ऊपर वो एक बिस्किट भी एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, है ना, कि भाई 56 भोग का बिस्किट मिल गया खा लो, वो भी नहीं खाएंगे, वो थोड़ा सा खा लेंगे इतना। हम बोलेंगे 4-5 और दे दो, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बना है, खवा का है क्या? और वो तो अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, दे दो और, है ना। तो हमारा हमारा ऐसा होता है। तो ये राधेश्याम प्रभु दिन भर प्रचार करते हैं, और रात को भी 8:40 to 9 उनका एक क्लास रहता है। उसके बाद वो कुछ लोगों का कॉल वगैरह रहता है, कुछ मेल ये कुछ चेक करना है, वो सब करके फिर सो जाते होंगे। लेकिन बहुत, तो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी भी होंगे वो प्रभु जी, लेकिन मध्यम अधिकारी लेवल पे आके प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे कई भक्त है हमारे इस्कॉन में जो मध्यम है। और उत्तम अधिकारी किसको बोलेंगे? जो दीक्षा गुरु है अभी इस्कॉन में, वो सभी को हम उत्तम अधिकारी बोल सकते हैं, कि वो सभी लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, और वो स्वयं डायरेक्ट प्रचार नहीं करते, वो लोगों को बोलते हैं कि तुम सेवा करो, और फिर वो उनको दीक्षा देते हैं, है ना, और उनको सबको कृपा करते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हम हमारे जीवन में इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम खुद को कनिष्ठ समझना चाहिए, और जो राधेश्याम प्रभु ऐसे लोग हैं ये मध्यम अधिकारी, और गुरु महाराज ये उत्तम अधिकारी। ठीक है, प्रैक्टिकली किसको समझे तो, नहीं तो अगर मैं आपको उदाहरण नहीं दूंगा तो आपको समझेंगे नहीं कि हो गया, लेकिन किस कौन मध्यम अधिकारी, तो लक्षण से। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं इस पे, हमारा पीडीएफ पे। तो अभी मैं फास्ट पढ़ूंगा, आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे दिया, है ना।
किसको क्या बोलते हैं, और मैं इसमें पढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि ये क्या है करके। ठीक है, तो उपदेशामृत में देखिए इधर लिखा है, हमें हर उस भक्त का मन से सम्मान करना चाहिए जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। बराबर है, सबको सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी भक्त हैं। रूप गोस्वामी इस प्रकार नए भक्त या कनिष्ठ अधिकारी के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। कनिष्ठ अधिकारी में यह दोष रहता है कि वह उन्नत भक्तों का ठीक से सम्मान नहीं करता। मैं बताया ना अभी आपको, उन्नत भक्तों का अच्छे से सम्मान नहीं करता, सभी जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं करता है, उसको नहीं समझ में आता कि सभी जीवों के हृदय में भगवान है करके। अधिकतर वह भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव सिर्फ मंदिर में विग्रह रूप में करता है। उसको भगवान है, भगवान को वैल्यू देता है, बोलती है भगवान है, ये इसके अंदर भगवान, ये मूर्ति के अंदर। भक्तों को वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी फिर भी उनसे बहुत बड़े हैं जो भक्त नहीं है और जिनका वर्गीकरण कर्मी ज्ञानी और कर्मी योगी और ज्ञानी यानी निर्विशेष अध्यात्मवादियों के रूप में किया जाता है। लेकिन एक कनिष्ठ अधिकारी क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, इसलिए वो कर्मी योगी और ज्ञानी से अच्छा है। क्योंकि कर्मी लोग अलग अलग देव देवता के पास जाते हैं सीजन के हिसाब से। अभी कौन सा सीजन है प्रभु जी, किसका भक्ति करना चाहिए? हाँ प्रभु जी, शंकर जी का करो अभी। ठीक है प्रभु जी, शंकर जी का करेंगे अभी। प्रभु जी अभी सीजन क्या चल रहा है, कौन किसको कौन भगवान बना है अभी? अभी गणपति आ गए प्रभु जी। ठीक है, 10 दिन भगवान गणपति अभी प्रभु जी, अभी 9 दिन का अलग। हाँ देवी ना, ठीक है ठीक है। तो सीजन वाला कर्मी रहते हैं। कर्मी मतलब क्या है, अलग अलग देव देवता की करो ताकि हमारे पास धन संपत्ति बनी रहे। कर्मी। योगी क्या है, ये अलग अलग देवी देवता का करेंगे या कुछ तपस्या करेंगे, तांत्रिक तपस्या करेंगे या अलग कुछ करेंगे। किस लिए? ताकि लोगों के मन के बारे में मैं समझ सकूं, लोगों का पास्ट देख सकूं, और या उनका थोड़ा कभी फ्यूचर देख सकूं, या उनके शरीर के अंदर क्या बीमारी है मैं थोड़ा हाथ लगा के देख सकूं, या बीमारी ठीक करना देख सकूं। उससे क्या होगा, भगवत धाम चला जाएगा। योगी योगी सिद्धि से नहीं होगा, वो मरेगा, वो योगी सिद्धि नष्ट हो जाएंगी, जैसे पैसा नष्ट होता है वैसा, और वो इधर इधर ही कुत्ता बिल्ली बन जाएगा। फिर वो योगी सिद्धि करके इतना सब कुछ क्यों किया? फिर समाज सेवा के लिए किया क्या? नहीं, उसको खुद भगवान बनना था इसलिए किया था। ये सब मैजिक दिखा के मैं भगवान हूं ऐसा लोगों को दिखाना चाहता है वो, तो इसलिए योगी अच्छा नहीं है। और ज्ञानी, ज्ञानी भी खुद भगवान बनना चाहता है। वो बोलते हैं कि हम आत्मा है, और जब हम ज्ञान में विकसित हो जाएंगे और हमारा शरीर छूटेगा तो आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। इसको निराकारवादी फिलोसफी बोलते हैं, है ना। तो बोलता है अगर उसको पूछेंगे भगवान के धाम में आत्मा जाके भगवान का सेवा करता होगा ना, वो बोलेगा नहीं होता है। वो भगवान के धाम में जाता है तो वो भगवान बन जाता है ना। तो ये निराकारवादी का फिलोसफी है। तो इसलिए कर्मी, योगी और ज्ञानी ये तीनों से अच्छा है भक्त, क्योंकि वो भगवान को तो मानता है एटलीस्ट, और खुद को दास मानता होगा, तो इसलिए वो अच्छा है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी बाकी लोगों से अच्छा है, लेकिन उत्तम और मध्यम से अच्छा नहीं है। ठीक है क्योंकि वह परम भगवान का भक्त है, इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को कभी कभी भौतिकवादी भक्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी भौतिक लाभ में प्रवृत्ति होती है। इसलिए भक्तों को यह प्रयास करना चाहिए कि उन्नति करके मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंचे। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, मध्यम अधिकारी ने आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की है और उनके द्वारा उसे पूरी तरह से भगवान की दिव्य सेवा में लगाया गया है। तो इधर वो बोले कि जो कनिष्ठ अधिकारी सबसे नीचे वाले जो लेवल है भक्तों का, वो भौतिकवादी ज्यादा लोग है। मतलब अभी भी वो इस्कॉन में आ गया होगा, या कृष्ण भक्ति कर रहा होगा, माला जप करता होगा, या लहसुन प्याज भी छोड़ दिया होगा, लेकिन उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति करके मुझे बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए, है ना। तो वो कनिष्ठ अधिकारी है ऐसा बोले, उसको भौतिकवादी भक्त बोले हैं। शिल प्रपाद उससे ऊंचे स्तर या उत्तम अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी प्रपाद जी ने इधर अभी इस पैराग्राफ में कनिष्ठ अधिकारी के बाद मध्यम अधिकारी के बारे में नहीं बताया उन्होंने, पहले उत्तम अधिकारी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उत्तम अधिकारी के बारे में बताते हैं, ऐसे कई वैष्णवों में से कोई एक भगवान की सेवा में गंभीरता से व्यस्त रहता है और सभी विधानों का कड़ाई से पालन करता है और नियमित रूप से निर्धारित संख्या में माला जप करता है और हमेशा सोचता है कि कृष्ण भावनात्मक आंदोलन का किस प्रकार से विस्तार किया जाए। तो अच्छे से वो नियम पालन कर रहे हैं और इस्कॉन का प्रचार कैसे आगे बढ़े, भगवान का भक्ति का प्रचार कैसे आगे बढ़े, इसको वो ध्यान रखता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी
और एक अति उन्नत भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका संग प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे भक्त की संगति करना चाहिए। इसमें उन्होंने डिटेल नहीं दिया लेकिन अभी तक, ठीक है। लेकिन इसका डिटेल क्या है, वो हर एक व्यक्ति को भगवान का अंश मानता है। शील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भौतिकवादी भक्तों या नए भक्तों मतलब कनिष्ठ अधिकारी का मन से सम्मान करना चाहिए। मतलब कनिष्ठ अधिकारी का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो माला कर रहा है ना, पहले लाइन में बता दिया ना। जो भी माला करता है वो कनिष्ठ मध्यम उत्तम हो, सबका सम्मान करना चाहिए। कनिष्ठ का सम्मान नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, और जो कनिष्ठ है वो उत्तम और मध्यम का सम्मान करे ऐसा नहीं है। उसको सबका सम्मान करना है, कनिष्ठ को दूसरे कनिष्ठ का भी सम्मान करना है, सबका करना है, और बाकी सबको भी कनिष्ठ का सम्मान करना है, ठीक है। मध्यम क्या है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि भौतिकवादी भक्तों या नए भक्तों का मन से सम्मान करना चाहिए, मतलब मन से सम्मान करना चाहिए। और मध्यम अधिकारी भक्तों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करना चाहिए, मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए जमीन पे सर लगा के। लेकिन हमारे इसमें हमको क्या सिखाया है प्रभुपाद जी ने, हर एक को प्रणाम करो सर जमीन पे लगा के। अभी हर बार भी नहीं हो सकता है ये कि भाई आप संडे में आ गए या कल फेस्टिवल था आ गए, आप मंदिर में 2000 भक्त हैं, तो अभी हर बार आप जमीन पे स्पर्श करके सबको प्रणाम करेंगे क्या फिर, है ना। तो उसका अर्थ वो भी नहीं है, लेकिन जब होता है पॉसिबल तब करना ही चाहिए ऐसा। जैसे कि आपके घर में आ गए तो करना चाहिए। और मंदिर में हम परस्पर मिले हैं, कुछ एक दो भक्त मिले तो उनको भी कर सकते हैं, लेकिन सम्मान तो करना चाहिए। कभी हो सकता है कि जगह गंदी हो तो खड़े होके कर दिए तो भी चलेगा। और ऐसे शुद्ध भक्तों का यानी उन्नत भक्तों का जो अविचल भक्ति में सेवा में उन्नत है, उनका भी हमें आदर करना चाहिए। और जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने की इच्छा से पूर्णतया रहित है, संग करना चाहिए, वो ईमानदारी से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये शुद्ध भक्त जो है, जो दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करते, उनका संग भी करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। अब ये उन्नत भक्त के बारे में मैं आपको बताया, कौन उन्नत भक्त है, जो दीक्षा गुरु होती है वो, या मध्यम अधिकारी लोगों को भी हम उन्नत पकड़ सकते हैं, हमसे तो उन्नत ही है ना। तो उनका सेवा करना, उनका संग करना। अभी महाराज आते ही नहीं, उनका संग कैसे करेंगे, तो झूम झूम जपाटक, है ना। तो ये रोज संग के लिए मिलता है, तो रोज महाराज का जपाटक होता है, उसमें हम लाइव रह के महाराज जी का संग ले सकते हैं रोज। वो जब नागपुर में आते तो नागपुर में संग ले सकते हैं, और नागपुर में बाकी उन्नत हमसे कोई ना कोई भक्त होंगे, तो हर सैटरडे संडे या जब भी फेस्टिवल होता है या जब भी आपको सेवा है या मंदिर में या आपको घर समय है, तो मंदिर में आके बाकी भक्तों का भी हम संग कर सकते हैं। ईमानदारी से सेवा करना मतलब उनके आदेशों का पालन करना, क्योंकि वो उनका तो आप पर्सनल सेवा नहीं कर सकते कि भाई प्रभु जी कपड़े दो मैं आपके धो के देता हूँ, पाव का मसाज करके देता हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। उनके आदेशों का पालन करके, उन्होंने बोला कि भाई ये पुस्तक पढ़ो तो वो पुस्तक पढ़ सकते हो, उन्होंने बोला कि डोनेशन दो तो डोनेशन दे सकते हो, उन्होंने बोला कि भाई आपके घर में प्रवचन रखेंगे, आप थोड़ा एक द्रोण 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 के हिसाब से 5-6 लोगों के लिए 8-10 द्रोण खिचड़ी बना देना, ये हो गया सेवा, है ना। जन्माष्टमी आ रहे फंड कलेक्शन करो, आपको मैं बुक दे दूंगा, ऐसा कुछ सेवा है तो कर सकते हैं। हालांकि सभी भक्त, तो ये है निंदा नहीं करते उन्नत अधिकारी और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हालांकि सभी भक्तों का हमारा सम्मान मिलना चाहिए, तो सभी भक्तों को सम्मान तो करना ही है, पर यहाँ विभिन्न श्रेणी के भक्तों के साथ व्यवहार के स्पष्ट निर्देश है, मतलब किसको क्या करना चाहिए। सेवा कनिष्ठ का नहीं किए तो चलेगा क्या, तो सेवा करना है सबका, जो हमारे ऊपर है। समझे कि हम भक्ति में आ गए और कोई हमसे भक्ति में पहले आ गया है, वो हमसे सीनियर है, लेकिन उसका समझ कम है, हो सकता है ऐसा, है ना, कि कुछ भक्त है वो दीक्षित है, लेकिन कुछ भक्त है जो दीक्षित नहीं है, वो उनसे ज्यादा नियम पालन करते दीक्षित से भी। पता है आपको, ऐसा भी होता है। वो दीक्षित भक्त है लेकिन वो किधर का भी खा लेता है, और वो बोलता है चलता है प्रभु जी कोई बात नहीं, है ना। कैसे भी वीडियो देख ला है, बोलते चलता है कोई बात नहीं। और जो भक्ति में नए नए आए हैं लेकिन वो लहसुन प्याज नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, बाहर भी जाएंगे तो घर का कुछ लेके जाएंगे, बाहर का नहीं खाना चाहिए इसलिए, है ना। तो वो तो फिर ज्यादा नियम पालन कर रहे हैं दीक्षित वाले से भी। तो लेकिन इसलिए सबका सम्मान करना है, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल है। इसका दीक्षा पहले हो गया मतलब वो पहले भगवत धाम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा पहले होके वो स्वर्ग चला जाएगा भक्ति करके। प्रभुपाद जी ने बोला है 75% ऑफ माई फॉलोअर्स विल लैंड इनटू स्वर्ग, अगर वो अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे तो, है ना। अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाना फिक्स है।
क्योंकि उनकी इच्छा ही वही है, हमको भौतिक सुख सुविधा मिलना चाहिए। तो भगवान बोलते ठीक है भाई, इधर का भौतिक का थोड़ी दूंगा मैं आपको, आपने मेरा भक्ति किया, इतने उपास तापास किया, आपने निर्जल व्रत किए है, ये किया वो किया है, तुमको स्वर्ग का दूंगा ना, अच्छा क्वालिटी का दूंगा। उनकी इच्छा भी वही है, तो भगवान उनको दे देते हैं भक्ति के बदले में। तो इसलिए भक्ति भी अच्छे से करना पड़ेगा, और भक्त सबको सम्मान करना ही है, ठीक है। हर भक्त अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएगा जबकि कुछ भक्त उससे ज्यादा उन्नत है, कुछ उनके समान है और कुछ उनसे कम है। हर एक व्यक्ति, समझे कि आप खुद को पकड़ लीजिए, तो आपसे कोई कनिष्ठ हो सकता है, आपके बाद भक्ति में आया होगा, आप 16 माला करते हो, 4 माला करता होगा, आपसे कनिष्ठ है। कोई मध्यम हो सकता है आपके जितना, या मध्यम अधिकारी मतलब जो अच्छे गुण वाले हैं आपसे भी, और उत्तम मतलब उत्तम तो सब होते ही है गुरु महाराज। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होते हैं कि उससे कोई कनिष्ठ है, कोई मध्यम है, कोई उत्तम है, ऐसा। हालांकि ये हो गया हमारा, नहीं ये है ना, सम्मान करना है। वैष्णव आचरण के अनुसार हर किसी को उन्नत भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। समान भक्तों के साथ प्रेममय मित्रता बनाए रखनी चाहिए और नए भक्तों को उनको कृपापूर्ण निधि देना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी के बारे में अभी इधर बोला है उन्होंने, है ना, इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में मध्यम अधिकारी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि मध्यम अधिकारी व्यक्ति क्या करता है। तो मध्यम अधिकारी व्यक्ति प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, है ना, ये बताया था ना मैंने आपको कि वो सबके साथ भगवान के साथ प्रेम करते हैं, सॉरी, हाँ ये है। तो ईश्वर के साथ वो प्रेम करता है, भक्तों के साथ मित्रता करते हैं, और भोले व्यक्तियों के ऊपर करुणा करते हैं, मतलब उनको प्रचार करते हैं, और दुष्टों से दूर रहते हैं। तो ये मध्यम अधिकारी का लेवल है, और वो लेवल वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि वैष्णव आचरण के अनुसार हर किसी को उन्नत भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो उन्नत, हमसे जो भी उन्नत है उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि प्रभु जी फिर आज फिस्ट में फिर प्रसाद क्या बनने वाला है ना, तो फिर उसके हिसाब से डब्बा लेके आना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिथीन में हो जाएंगे ना, पैक करके लेके जाना है तो, है ना। तो ये जिज्ञासा नहीं है, ठीक है, वो भी पूछ सकते, कोई बात नहीं। अगर आप पति है और पत्नी अगर बाहर गांव चली गई है, तो पति बाहर खाने से अच्छा तो ये है कि मंदिर में थोड़ा इंक्वायरी करे, प्रभु जी क्या है मंदिर में बना हुआ, ठीक है मैं डब्बा लेके आता हूँ, है ना, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिज्ञासा आध्यात्मिक होनी चाहिए, है ना। तो उन्नत भक्तों से जिज्ञासा कर सकते कि भक्ति में सेवा, प्रभु जी हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, मैंने सुना सेवा करना चाहिए, तो सेवा में क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति आपको गाइड करेगा, प्रभु जी ये सेवा है, ये थोड़ा 1 घंटा ऑनलाइन सेवा रहता है, आप बहुत दूर है तो ऑनलाइन ये आप सेवा कर सकते हैं, कुछ भक्तों को कॉलिंग करना पड़ता है ना, कुछ भक्तों को फॉलो लेना, ऐसा ऑनलाइन भी सेवा हो सकता है ना। कुछ भक्त पास में है, मंदिर में आके कर सकते, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ भक्त थोड़ा किधर कोई कीर्तन करने के लिए जाना है, लेकिन हमारे पास भक्त नहीं रहते, तो उनको बोलेंगे प्रभु जी आप धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के हमारे साथ बस आ जाना, हमारा संख्या बढ़ने के लिए बस, है ना, उधर जाके कीर्तन करेंगे, उधर प्रसाद भी है, कोई टेंशन मतलब। तो ये भी सेवा है। तो ऐसे हम सेवा में कैसे लगी पूछना चाहिए मंदिर के भक्तों को, प्रभु जी मुझे इतना घंटा रोज समय मिलता है, आप बताओ क्या कर सकते हैं। वो बोलेंगे ठीक है, आपके पास ये समय रहता है, वो आपके एरिया में या इधर कुछ एरिया में कीर्तन रहता है, मैं आपको बोल दूंगा, तो आप बस संग देने के लिए आ जाना नए लोगों को, है ना। उधर थोड़ा बस बैठ के ऐसे हरे कृष्णा करना है, बाकी लोग गाएंगे, आपको बस ताली बजाना है, उनके साथ रहना है, उधर प्रसाद रहेगा, कीर्तन होगा, प्रवचन होगा। ये भी सेवा है हमारे लिए। या किसी के पास कुछ कॉलिंग सेवा मिल सकता है, किसी के पास कुछ राइटिंग सेवा मिल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, सब्जी कटिंग कुकिंग कुछ भी कर सकते हैं अलग अलग। तो ये अलग अलग प्रकार की सेवा करनी चाहिए और उन्नत भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए। समान भक्तों के साथ प्रेम में मित्रता बनानी चाहिए कि हमारे समान, है ना। अभी समान कौन, ये भी थोड़ा डिफरेंट, लेकिन एक एक बार जो एक साथ भक्ति में आए होंगे कि भाई अभी भक्ति वृक्ष कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी का अगर समझे कि 56 चल रहा है, तो एक दूसरे को समान समझ सकते हैं आप, ऐसा। तो उनको कैसा डीलिंग करना है, मित्रता के साथ, है ना। लेकिन सम्मान देना है, हाँ? मित्र है तो फिर अरे प्रभु जाए ना भाई तिकड़े, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप, है ना। नागपुर नागपुर में बहुत कुछ चलता है ना, ओ प्रभु इकड़े न वे। वो ये नहीं, सम्मान के साथ, ऐसा। तो सम्मान करना चाहिए, मित्रता इतनी भी नहीं होनी चाहिए। और नए भक्तों अगर कोई है तो उनकी कृपा करनी चाहिए, मतलब उनको निर्देश देना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए। जब भी
किसी भक्त को यह अवसर मिलता है कि वह एक उन्नत भक्त की सेवा कर सके या उनसे सुने। देखिए, उन्नत भक्त मतलब जब भी कोई महाराज आते हैं या कोई उन्नत भक्त, जैसे राधेश्याम प्रभु, उस दिन वो भक्ति वो प्रभु जी आए थे, उन्होंने क्लास लिया पिछले सोमवार को, अभी सोमवार आया था, है ना। तो ऐसे कोई उन्नत भक्त आते हैं, भगवत गीता, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता के ऊपर क्लास दिया उन्होंने, प्रवचन किया, कैसे हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं, बेसिक्स उसके बारे में। ऐसे कोई उन्नत भक्त आते हैं तो उनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसे वैदिक निर्देशों का ध्यान में रखना चाहिए और बड़ी उत्कंठा के साथ उनका सम्मान करना चाहिए, उन्नत भक्तों का। अगर दो शिष्यों के बीच संतुलन नहीं है तो उनसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लिखते हैं, अगर एक गुरु भाई ज्यादा जानकारी रखते हैं और कृष्ण भावनाओं में उन्नत है तो उन्हें आध्यात्मिक गुरु के समान स्वीकार करना चाहिए और एक भक्त को यह देखकर खुश होना चाहिए कि ऐसे गुरु भाई कृष्ण भावनाओं में प्रगति कर रहे हैं। तो इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि नो डाउट कभी कभी क्या होता है, एक साथ कुछ एक बैच आती है कि समझिए कि कुछ ब्रह्मचर्य ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 2018 में कुछ ब्रह्मचर्य ने ज्वाइन कर लिया। अभी सबका बैकग्राउंड अलग है, 2018 में ज्वाइन किया, लेकिन सबका अलग अलग जन्मों का अलग अलग भक्ति है, वो हमें समझ में नहीं आता है। अभी भक्ति में आने के बाद क्या होता है, एक ब्रह्मचारी सेवा में बहुत आगे बढ़ जाता है, उसको मैनेजमेंट बोलो, किचन, कुकिंग, ये वो सब वो कर लेता है बराबर से। एक शास्त्र अध्ययन में ज्यादा होता है, एक प्रचार में ज्यादा होता है। तो इन इन तीन प्रकार के लोग हो गए, उनको एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वो प्रचार क्यों करना है, वो इतना इतना अच्छा बोलता है, वो इतना सब शास्त्रों का ज्ञान है, उसको जो पढ़ते है वो याद रहता है, वो क्यों कर रहा है ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो बोले जो जो अपने अपने हिसाब से प्रगति कर रहा है सभी सेवा ही है। वो जो मैनेजमेंट कर रहा है वो भी सेवा है। वो बोलेंगे मैं सेवा अभी मैं करूंगा ही नहीं, बिल्कुल मैं बस जब करूंगा और प्रचार करूंगा, मेरे भी फॉलोअर्स बनने चाहिए, अपना भी प्रवचन सुनने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, फिर वो ट्राई करेगा तो भी उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। और जो प्रचार करता है वो सोचेगा कि भाई ये मैनेजमेंट करता है, लोग इसको ज्यादा मैनेजमेंट करता है इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू करते हैं, मैं भी मैनेजमेंट करूंगा। तो ये प्रचारक उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, वो 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 नुकसान करेगा मैनेजमेंट करके मंदिर का, है ना। तो प्रभा जी इधर लिख रहे, जो जैसा प्रगति कर रहा है हमें सबका सम्मान अच्छे से करना है, ईर्ष्यालु नहीं होना है ना। जिसका जो स्किल है उसको उस स्किल में लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रचार कर सकता है और हम सोचते कि ये अच्छा प्रचार कर सकता है इसलिए उसको प्रचार में नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसके लोग फॉलोअर बन जाएंगे, तो इसको हम पुजारी सेवा में डाल देंगे, है ना। तो ये ऐसा ईर्ष्यालु भी नहीं बनना चाहिए, ऐसा प्रभा जी इधर लिख रहे हैं, ताकि वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है मेरा और मेरा फिर ये बैंड बज जाएंगे इसलिए उसका भी प्रगति नहीं हो, ऐसा ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान करना चाहिए, उनके गुण के हिसाब से उनको सेवा में लगाना चाहिए। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन उन्नत भक्त है, क्या आध्यात्मिक गुरु का हर गुरु भाई वास्तविक योग्यता रखता है कि उसे गुरु के समान स्वीकार किया जाए, क्या हर सन्यासी और वरिष्ठ भक्त को उन्नत समझना चाहिए, ऐसे प्रश्न होंगे ना अभी। कि भाई उन्नत किसको समझे अभी, और जिसका आप नाम ले रहे ये उन्नत है, ये मध्यम, ये कनिष्ठ, है ना। तो ये सच में है या गलत भी हो सकता है। तो कहां से समझेंगे आप, लक्षण से, है ना। जो लक्षण मैंने आपको बताया उससे हमें समझ में आएगा। तो इधर वो लिख रहे हैं कि अगर एक वरिष्ठ भक्त और सन्यासी का आचरण वैष्णव आचरण के अनुसार नहीं है, वरिष्ठ भक्त है या सन्यासी है लेकिन वैष्णव आचरण के हिसाब से उसका आचरण नहीं है, तब भक्त को अपने आप से परखना चाहिए। अगर उनका आचरण भक्ति के हिसाब से और उन्नत भक्त के लिए क्या चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, तो हम स्वयं इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि इनका एज ज्यादा हो गया या इन्होंने भक्ति में ज्यादा साल गंवा लिए हैं, लेकिन ये उत्तम अधिकारी नहीं है ना ऐसा। तो उनकी निंदा नहीं करनी है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं करना है, समझ में आया ना। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार कुछ लोग प्रमोशन करते हैं कि ये शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त है, और उनका आचरण प्रभुपाद जी के संस्था को आगे लेके जाने के लिए अनुकूल नहीं है, तो फिर उनको शुद्ध भक्त
भक्त नहीं बोल सकते आप। नहीं तो फिर लोग उनका अनुसरण करेंगे और वो इस्कॉन में सेवा नहीं करेंगे। फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत बार क्या होता है, इस्कॉन में ही कुछ लोग रहते हैं, वो हरिनाम को आ, वो बोलते कि आ, हरिनाम से ही सब कुछ होगा, आप प्रचार करोगे तो आपका हरिनाम कम होगा, इसलिए ज्यादा आप मंदिर में मत जाओ, है ना। आप मंदिर के प्रवचन जो होते हैं ना उसको ज्यादा मत सुना करो, क्योंकि ये मंदिर के प्रवचन इतना पावरफुल नहीं रहते। कभी कभी महाराज आएंगे तो मंदिर जाया करो, और हर दिन जाके आपको मंदिरों का भक्तों का संग करने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ में आप घर में हो, घर में ही बैठ के सेवा करो, घर में आपके विग्रह को ही सेवा करो, उससे हो जाता है। आपको मंदिर में जाके हर बार जाके भक्तों का संग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंदिर में सभी भक्त उन्नत नहीं है, महाराज रहते हैं, महाराज आएंगे तब मंदिर में जाना। अब ये फिलोसॉफी सही है क्या, बताओ आप, हाथ ऊपर करके बताइए। नहीं है ना, गलत है ना। वो बोलता है मंदिर का भागवतम मत करो, माला करने से सब कुछ होता है, इसलिए आप घर में बैठ के बहुत माला करो, सेवा भी मत करो, जब महाराज आते तब मंदिर में जाना, मुंह दिखाना और बस, ताकि महाराज को लगे कि भाई आप मंदिर में आते हैं, बहुत सेवा करते हैं, है ना। इनडायरेक्टली ऐसा होगा ना। तो वो व्यक्ति लेकिन वो सीनियर है, या ब्रह्मचारी भी हो सकता है, लाल कपड़े वाला ब्रह्मचारी, तो उससे हमें समझना चाहिए वो मध्यम नहीं है, उत्तम तो बिल्कुल नहीं है, वो कनिष्ठ भी नहीं है, क्योंकि वो गुरु महाराज और प्रभुपाद जी का आचरण और उनके जो सिद्धांत है इस्कॉन को आगे लेके जाने के लिए, उसके अनुसार नहीं है। तो ऐसे लक्षणों से हमें समझ में आ सकते हैं, और उनके सिद्धांत। अभी ठीक है कि कोई व्यक्ति सीनियर है और उनका तबे के हिसाब से वो स्वयं नहीं आते हैं मंदिर में, या दूर रहते हैं, या कोई माता जी है वो प्रचारक है लेकिन वो बीमार रहती है, या उनको घर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सासू है बीमार रहती है सासू, अभी वो प्रचार करती है लेकिन वो उतना पालन नहीं कर पा रही है, फिर भी वो अच्छी है, वो प्रभु जी है या माता जी है फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि उनका घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो नियमों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन गलत प्रचार नहीं कर रहे कि तुम भी मंदिर में मत जाओ करके, है ना। तो ऐसे लक्षणों से हम कौन उन्नत है, मध्यम है और कनिष्ठ है ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक वरिष्ठ भक्त या सन्यासी का आचरण वैष्णव आचरण के अनुसार नहीं है, ये वैष्णव आचरण नहीं है, तो हम स्वयं समझना चाहिए कि वो वरिष्ठ नहीं है फिर, है ना। और वो मध्यम और कनिष्ठ, वो मध्यम और उत्तम तो बिल्कुल नहीं फिर। अगर कोई उन्नति के लक्षण नहीं दिखाता, कि समझे कि कोई भी लेकिन व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, वो सीनियर है और ऐसा कुछ करता है, तो हमें उसका तिरस्कार करना पड़ेगा फिर तो वो बोल रहे नहीं, उसके अंदर उन्नति के लक्षण नहीं है तो भी हमें उनका सम्मान करना है। अगर लेकिन अगर कोई उन्नति के लक्षण नहीं दिखाता तो भी उसको ऐसे शिष्टाचार का अनुसरण करना चाहिए जो कि वरिष्ठ भक्तों और सन्यासियों के अनुरूप है। तो व्यक्ति को एटलीस्ट वो स्वयं उतना नहीं है उन्नत, लेकिन हमारा आचरण अच्छा ही होना चाहिए हमेशा, है ना, ऐसा वो बोल रहे हैं। और सबका हमें सम्मान करना है। ऐसे आचरण का प्रदर्शन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो उधर उदाहरण से समझाया कि चैतन्य महाप्रभु के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था रामचंद्रपुरी, है ना। जब उन्होंने एक वरिष्ठ सन्यासी रामचंद्रपुरी को सम्मान देना जारी रखा, हालांकि रामचंद्रपुरी ने कई तरीकों से अपमानजनक आचरण किया। जब व्यक्तिगत मामले अधिक संवेदनशील हो जाए तब सम्मान्य भक्तों की राय लेनी चाहिए कि किस प्रकार आचरण किया जाए। तो इधर चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देके बता रहे कि क्या हुआ था कि रामानंद, ये रामचंद्रपुरी ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध करते थे, और उन्होंने अपने गुरु का भी अपराध किया था पहले। रामचंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी के प्रति अपराध किया था, तो ये अपराधी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी उनको अच्छे से सम्मान करते थे। तो इधर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हालांकि वो देखो सन्यासी है, इधर लिखा है ना, एक वरिष्ठ सन्यासी रामचंद्रपुरी, तो वरिष्ठ सन्यासी है या वरिष्ठ भक्त है, लेकिन उनका आचरण अच्छा नहीं है, तो हमें उनको सन्यासी है या वरिष्ठ भक्त है ऐसा बोल के सम्मान देना है, लेकिन उनके उपदेशों को सीरियसली नहीं लेना है। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ बोलना, ठीक है भाई, ठीक है, हम माला ज्यादा करेंगे, ज्यादा मंदिर नहीं जाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो उनके आदेश को हाँ हाँ बोलना है, लेकिन आदेश को पालन नहीं करना है, उनको सम्मान देना है लेकिन,
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, है ना, दंडवत प्रणाम, ठीक है ठीक है। तो आचरण उनका गलत है प्रभुपाद जी और गुरु महाराज। वो देखो अभी कितना उम्र हो गया, फिर भी लोगों को समय देते हैं ताकि इस्कॉन आगे बढ़े। अभी गुरु महाराज जैसे लोग जो है वो वृंदावन में फ्लैट लेके दूसरे के पैसे से अच्छे फ्लैट में रह के माला कर सकते, अपना अपना कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं, लेकिन जाके रह रहे वृंदावन में एक जगह। प्रपात राधा दामोदर मंदिर में रहने की व्यवस्था है, उम्र है 70 साल, उनको भक्ति का सब कुछ पता है, स्वयं एक मंजीरी है प्रपात, है गोपी होंगे मंजीरी होंगे, लेकिन प्रचार करने के लिए गुरु का आदेश पालन करना है, इसलिए फॉरेन चले गए, वृंदावन छोड़ गए, खुद की साधना को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया। तो आचरण है ना, तो ये हमारे जो उन्नत भक्त है उनका आचरण से हमें समझ में आता है कि ये प्रभुपाद जी के लाइन में है। ये लोग इतने बूढ़े हो गए लेकिन ये एक जगह पे बैठ के हरि नाम नहीं कर रहे, अभी बस किताबें पढ़ते रहना है, माला जप करना है ना, प्रवचन सुनना है और सेवा गिवा कुछ नहीं करना है, प्रचार वचार ये प्रभुपाद जी ने किया था, अभी हमें इतना जरूरत नहीं, अभी इसका तो बहुत बढ़ गया ना, अभी बस माला करो, ज्यादा ज्यादा लोगों के लिए समय मत दो, अभी हमें सब कुछ पता है लेकिन अभी हमें लोगों को समय नहीं देना चाहिए। तो ऐसा भी फिलोसॉफी वाले लोग हैं बिना, है ना, इस्कॉन में कुछ तो उनको हमें उनसे जो सही मिलता है अच्छा उनको हमें ग्रहण करना है, उनको सम्मान देना है, लेकिन उनका जो ये गलत कुछ उपदेश होता है कि ज्यादा मंदिर में जाके सेवा मत करा किया करो रोज रोज, तुम्हारा माला नहीं होगा, भक्ति में प्रगति नहीं होगा फिर, है ना। हाँ नहीं मैं हाँ बोल रहा था, आप भी हाँ बोलेंगे, तो ये गलत, अगर कोई ऐसा अगर प्रचार करता है तो उसको सम्मान करना है, हाँ बोलना है, लेकिन उनका आदेश का पालन नहीं करना है। जो इस्कॉन में हमें शिक्षा ग्रहण दिया जाता है ना, उसके हिसाब से हमें करना है, हमें हमारे कैपेसिटी के हिसाब से। महाराज बोल रहे हैं मंदिर में आके सेवा करो और हम कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं तुम माला ज्यादा करो, अभी किसका करना पड़ेगा हमें, गुरु का, क्योंकि गुरु अभी इतना समय हो गया फिर भी वो अभी भी सेवा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को जाके मिल रहे हैं ताकि वो लोग भक्ति करते रहे। तो वो अभी भी प्रभुपाद जी के मिशन के हिसाब से खुद का एक एक बूंद खून का प्रभुपाद जी के मिशन में प्रचार करने के लिए दे रहे, तो इसलिए वो लोगों का हम सब कुछ पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर सीनियर भी है, लेकिन ये रामचंद्र पुरी ने जैसे गलत आचरण किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सम्मान दिया, उनका जो उपदेश है उसको पालन नहीं किया, लेकिन तो हमें उनके साथ वैसे करना है, सम्मान देना है लेकिन उनके उपदेश को मानना नहीं है, और हमें समझना है कि ये वरिष्ठ भक्त है लेकिन लेकिन कनिष्ठ ही है करके, है ना, ज्यादा साल हो गए लेकिन कनिष्ठ है। हम भक्ति में सेवा में किसके बराबर है, एक विनम्र भक्त सोचता है कि वह सबसे निम्न है, हमें कैसा सोचना चाहिए कि मेरे से सब उन्नति है करके, है ना, तो हमें सबको उन्नत समझ के उनको सम्मान देना चाहिए, और वह अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर किसी के समान समझने में संकोच करता है, उनको लगता है मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे नीचे हूं। हालांकि अपरिपक्व भक्त सामाजिक मतभेद कर सकता है, जैसे गृहस्थ आध्यात्मिक स्तर पर कभी भी एक सन्यासी के बराबर नहीं हो सकता, या फिर एक 12 साल पुराना भक्त 16 साल पुराने भक्त के बराबर नहीं हो सकता इत्यादि। तो वो बोल रहे कि ऐसा भेदभाव थोड़ा चल सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या करना है, नॉर्मली हमें भेदभाव करते वक्त ये नहीं करना है कि कौन उत्तम है, ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये कनिष्ठ है, ये सब लोग कनिष्ठ है ऐसा नहीं करना है ना, ये समझने के पीछे ये करना है हमें, ऐसा नहीं है। हमें क्या है ये समझने के बाद हमारे लिए क्या है, मैं सबसे कनिष्ठ हूं, बाकी सब मेरे से अच्छे ही हैं, लेकिन हमें गाइडेंस किससे लेना है, जो मध्यम और उत्तम है उससे, है ना। लेकिन मध्यम और उत्तम किसके बेसिस पे, लक्षण के बेसिस पे, जो प्रभुपाद जी के दिए हुए सिद्धांतों के ऊपर शिक्षा दे रहा है उसके, जो इस्कॉन में बहुत बड़ा है उसके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, और वो कुछ ऐसा बोलता है जो इस्कॉन के नियम के हिसाब से नहीं है, उसको पालन नहीं कर सकते हम, है ना। कि समझे कोई बोलता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया लेकिन आप मत बाहर जाना, फालतू में टाइम पास हो जाएगा आपका, आप घर में बैठो, दूसरे लोग है ना, ये एकनाथ प्रभु ये वो बाहर जाती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने ही वाला है नागपुर का, हम कुछ नहीं करेंगे ना तो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, पता है आपको,
तो ऐसे व्यक्ति का सुनना ही नहीं फिर कभी, क्योंकि वो गलत प्रचार कर रहा है। तुमसे नहीं होता, तुमको अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे का जो इंस्पिरेशन है वो डाउन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति का अगर हमने सुन भी लिया तो उसका ज्यादा सीरियसली पालन नहीं करना है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के नियम के अगेंस्ट में फिलोसॉफी है ना। ज्यादा माला करो, ज्यादा सेवा मत करो, मंदिर में मत जाओ, है ना। या कोई बोलेगा कि किसी का भी सुन सकते हैं आप यूट्यूब पे, है ना। आप हाँ, कोई पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, प्रभु जी वो वृंदावन में महाराज है प्रेमानंद महाराज, उनका सुन सकते हैं? हाँ हाँ सुन सकते हो, शुद्ध भक्त ही है। नहीं, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। उनका प्रवचन नहीं सुन सकते आप, क्योंकि हमें इस्कॉन में सेवा करके आगे बढ़ना है। उनका प्रवचन सुनेंगे तो हमें इस्कॉन के ऊपर हमारा विश्वास उड़ जाएगा। हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ता है, उस स्कूल के ही छुट्टी को हमें पालन करना पड़ता है। उस स्कूल में जब गैदरिंग है तभी हमको गैदरिंग में जाना पड़ेगा, बराबर ऐसे ही होता है। या आप एक स्कूल में पढ़ते हैं जिनका ब्लू और व्हाइट ड्रेस है, और दूसरे लोग पढ़ते हैं जिनका खाकी और व्हाइट है। आप बोलेंगे नहीं वो खाकी और व्हाइट पहनते हैं, हम ब्लू नहीं पहनेंगे, हम खाकी पहनेंगे हमारे स्कूल में भी। क्यों? क्योंकि उनसे देख रहे हैं ना हम। तो ये मतभेद हो जाता है फिर हमारा। तो इसलिए बाकी संप्रदाय से नहीं सुनना चाहिए, ये फिक्स फिलोसॉफी है ना। कौन सुन सकता है? जो बहुत भक्ति में स्थिर है लोग, और जो अच्छे से नियम पालन कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कभी कभी दूसरे लोगों का सुन लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारने के लिए नहीं। वो इसलिए सुनते हैं कि इन लोगों का मेंटेलिटी क्या है, ये लोग बहुत उसको बोल रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त है, इसका फिलोसॉफी क्या है। और वो सुनता है तो उनको समझ में आता है कि ये सब लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका निराकारवादी फिलोसॉफी है। वो बोलते हैं तुमको जो करना है मंत्र करो, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है, और इसलिए उनके फैंस बढ़ गए, बराबर है ना। तो तो अगर कोई सीनियर बोलता है कि हाँ सुनो सुनो कोई बात नहीं, आपको नहीं समय मिलता है प्रभुपाद जी का सुनने के लिए, इस्कॉन का, तो आप किसी का भी सुनो, ऐसा। तो ये ऐसा प्रवचन करने वाले का हमको सुनना ही नहीं फिर, है ना। तो ये ऐसा हो गया कि भाई प्रभु जी हमारे स्कूल में है ना ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस है, लेकिन वो स्कूल में खाकी व्हाइट पहनते हैं, तो हम क्या बोले? हाँ आप भी खाकी पहनो, आपको अच्छा लगता है तो। प्रभु जी वो स्कूल का एग्जाम है ना 3 मार्च को है, और हमारे स्कूल का एग्जाम है ना 29 मार्च को है, लेकिन मेरे को 29 मार्च को अच्छा नहीं लगता है, उनका 3 मार्च को है। हाँ करो करो, 3 मार्च को एग्जाम दो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। हम जिस स्कूल में होते हैं उसका ही करना पड़ता है, उसका ही सुनना पड़ता है, उसका ही होमवर्क करना पड़ता है, उसके पुस्तक को पढ़ना पड़ता है। तो ये बेसिक नियम होता है ना। तो अगर कोई ऐसा फिलोसॉफी बोल रहा है, तो ये सब अलग अलग लोगों में उदाहरण दिया आपको आपको समझने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बताना पड़ेगा। मैं आपको ओवरव्यू अगर बोल दिया तो आपको समझेगा ही नहीं कि मैं क्या बोला और ये फिलोसॉफी से कैसे कनेक्ट करना है करके, है ना। तो ये हमारा सिद्धांत है कि जो इस्कॉन से है उनसे समझेंगे तो हमारा इस्कॉन में श्रद्धा फिक्स हो जाएगा। और जब हमारा एक जगह श्रद्धा फिक्स होता है तो हमारा प्रगति होता है। जब हमारा एक जगह श्रद्धा फिक्स नहीं है तो हमारा प्रगति होता ही नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि आ, एक ही कुरु नंदन, कि मति एक एक में ही लगाना पड़ेगा हमें। बहुशाखा ही अनंत बुद्धि अव्यवसायी ना, भगवान बोलते हैं अगर आप बहुशाखा ही अनंताक्ष बुद्धय अव्यवसायी ना, व्यवसाय मतलब क्या है? जिसको व्यवसाय करना पड़ता है उसका पूरा बुद्धि बिजनेस में रहता है। वो किसी की मृत्यु पे भी चला जाएगा ना तो देखेंगे अरे भाई इधर लकड़ियां तो बहुत काम में आती है, हम एक और बिजनेस लगा लेंगे, एक स्मशान भूमि हमारे नाम से तैयार कर देंगे, बलराम स्मशान घाट, है ना। वो है ना, कौन सा भाई है वो उधर है ना, कौन सा भाई एक स्मशान घाट है ना, कौन सा है? गंगाबाई दहन घाट। तो एक बलराम दहन घाट बना है ना, क्योंकि बहुत लोग मरते ही रहते रोज और लकड़ियां लगती रहती है कि नहीं। तो बिजनेस वाला क्या करता है, किधर भी जाएगा ना तो उसका बुद्धि एक जैसा रहता है, एक ही करो नंदना। और बहुशाखे अनंत अच्छे बुद्धि अव्यवसाय ना, कुछ लोग समझ में नहीं आता कि कौन सा बिजनेस करे, ये बिजनेस में करूं तो मेरे को उसमें नुकसान होगा, इसमें किया उसमें मेरे को नुकसान हो गया, तो ऐसा हो जाता है।
तो अलग अलग संप्रदाय से करेंगे ना तो एक जगह भी हमारा मन नहीं लगेगा, उसका प्रगति होता ही नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता में भी बोल के रखा ये सब, है ना। कि एक यह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंत, बहुशाखा अलग अलग शाखाओं से अगर हम ज्ञान लेंगे तो हमारा अव्यवसाय, व्यवसाय अच्छे से नहीं होगा हमारा, कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे हम। क्योंकि क्या होगा, माइंड में लगेगा अरे उन्होंने तो ये बोला, ये इस्कॉन वाले बोलते ऐसा नहीं करना चाहिए, जान दो वो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, लेकिन रहूंगा इस्कॉन में, फिर प्रगति होगा हमारा, नहीं होगा। हम भक्ति में सेवा में अभी 12:07 हो गए, 1 घंटा हमारा हो गया है, ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा भी फास्ट जाता हूं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है कि मध्यम कनिष्ठ उत्तम, ठीक है। तो मैं ये बता दिया, विनम्र भक्त क्या करता है, सबको सम्मान करता है। लेकिन सबको सम्मान मतलब मायावादी को सम्मान नहीं कर सकते, मतलब क्या है कि भाई उनका सही है ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते। कोई बोलता है कि भाई खाटू श्यामी भगवान है, अभी हमको सबको सम्मान करना है, फिर आप क्या करेंगे, हाँ नहीं बराबर है आपका, ऐसा चलेगा नहीं। उनको सम्मान करेंगे मतलब ठीक है बोलेंगे हम, ठीक है ठीक है, आपको आपको जिसको करना है करो, है ना। लेकिन हम लोगों को नहीं बोल सकते कि ये बराबर है, हम प्रमोशन नहीं कर सकते उस गलत व्यक्ति का, हम उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा श्रद्धा अलग है तुम जाओ, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं बोल सकते कि ये सही है करके, है ना। तो सम्मान सबका करना है, लेकिन हमें समझना भी है कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि अपरिपक्व भक्त, ये तो हमारा हो गया, ये मैं बताने वाला था, दूसरी जगह चला गया मैं। कि कोई अगर सन्यासी है तो नो डाउट सन्यासी और गृहस्थ में अगर लक्षण के हिसाब से प्रभा जी इधर लिख रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है ना पहले से, है ना। तो नहीं तो आपको लगेगा कि प्रभु जी ऐसा कैसा बोल दिया, है ना। तो ये फिलोसॉफी है, ये प्रभा जी स्वयं लिख रहे हैं कि जैसे कि एक गृहस्थ आध्यात्मिक स्तर पर कभी भी एक सन्यासी के बराबर नहीं हो सकता, या फिर 12 साल पुराना भक्त 16 साल पुराने भक्त के बराबर नहीं हो सकता। तो 16 साल पुराना भक्त के पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा भक्ति का, है ना। हालांकि हो सकता है कि वो अच्छा भक्त नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, और 12 साल पुराना वाला भक्त अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो वैसे ही कि सन्यासी के बराबर गृहस्थ नहीं बन सकता ऐसा बोल रहे, लेकिन हो भी सकता है कि कभी कभी एक सन्यासी होगा, लेकिन अगर वो सन्यासी है, इस्कॉन का नहीं बात कर रहा हूं मैं, अभी बाहर का बात कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा भाई सन्यासी इस्कॉन में भी ऐसा करते हैं, कि कोई सन्यासी है और वो गुटखा खाता है, और गृहस्थ क्या कर रहा है, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, अभी कौन बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है ना डिफरेंस। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि भाई हर बार सन्यासी आगे चला जाएगा, कि भाई ये मैं क्यों बोला, क्योंकि ऐसे सन्यासी है ना। हमारे इस्कॉन में नहीं है, हमारे इस्कॉन वाले लोग तो चाय भी नहीं पीते। लेकिन चाय पीने वाले सन्यासी भी है ना बाहर, है ना। हाँ श्रील प्रभुपाद का एक जो कोटेशन वाला बुक है उसमें एक कोट था ना, है ना, कि वो कौन सा, कहते हैं कि जो एक डेली कोट है ना प्रभुपाद के, हाँ उसमें एक मैं पढ़ती हूँ, उसमें लिखा था कि जो गृहस्थ निरंतर भगवान का नाम घर में भी लेके रहते हैं वो एक सन्यासी से कम नहीं है, कहते हैं। हाँ वही तो अगर वो भक्त अगर गृहस्थ भी है तो ऐसा नहीं कि हर बार वो नीचे ही रहता है, वो लक्षण से दिखता है सब कुछ, लक्षण आचरण इससे होता है ना। तो हम कितने साल से है, कितना क्या है, कपड़े का कलर कौन सा है, सन्यासी है तो बड़ा है, ब्रह्मचारी तो बड़ा है, गृहस्थ छोटे, ऐसा नहीं होता है। तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी में तो भेद नहीं होते ज्यादा, क्योंकि गृहस्थ भी और ब्रह्मचारी एक जैसे ही होते हैं। लेकिन सन्यासी और गृहस्थ के बारे में इंद्र प्रभुपाद जी ने लिखा है कि एक जनरल डिफरेंस के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गृहस्थ ऊंचा है और सन्यासी कम, अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो, ठीक है। आगे इसलिए बराबर होने का अर्थ है अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार भक्ति में सेवा में मित्रता का व्यवहार करना। तो सारांश क्या है, गुरु जो भी है हमारे, या अभी तक कुछ लोगों का दीक्षा नहीं हुआ नहीं होगा, तो वो किसी गुरु को उन्होंने स्वीकार किया होगा मन में, तो वो उनके गुरु है, तो उनके आदेशों का पालन करना ये सार है ना।
और सबको सम्मान करना। यह निश्चित है कि कोई दो व्यक्ति हर बात में एक समान नहीं हो सकते, इसलिए मित्रता का मतलब है देना और लेना। अब इधर उपदेशामृत का एक श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। फिर भी हमें क्या करना चाहिए? तो फिर क्या ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें सबको देखना है? ये उत्तम है, ये मध्यम है और ये कनिष्ठ है। ये तो मेरे से भी गया हुआ गुजरा है। नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य ये नहीं है कि अभी हम जाके लोगों में बस यही रखे कनिष्ठ मध्यम, ओके ये सब कनिष्ठ है, ये सब कनिष्ठ ही है, ये करना नहीं है। हमें क्या करना है? सबको भक्त है, भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त है, मेरे से उन्नत है, ऐसा सोच के सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। और इसको बोलते हैं प्रीति लक्षण। तो भक्तों के साथ वो कनिष्ठ भी हो सकता है, हमसे भी छोटा हो सकता है और हमसे उन्नत भी है सब, और मानना तो है हमसे सब उन्नत है, लेकिन ये जो मैं डिफरेंस बताया कि कुछ लक्षण अगर उनके खराब है तो उनका आदेश पालन नहीं करना है, लेकिन रिस्पेक्ट करना है ना। तो लेकिन सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सबके साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार। तो उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रपाद लिखते हैं कि हमें आदान प्रदान के बारे में क्या करना है। तो उपहार देना और उपहार लेना मतलब क्या? गिफ्ट्स, एक दूसरे को हम गिफ्ट्स दे सकते हैं, वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, है ना। अभी गिफ्ट्स क्या देंगे? आपकी इच्छा, नहीं गिफ्ट दे सकते तो भी ऐसा नहीं कि देना ही है कंपलसरी, लेकिन इधर क्या है, जब हो सकता है तो दे सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार बढ़ता है, भक्तों में क्या होता है? संबंध बढ़ता है, अच्छा होता है। कि कभी किसी भक्त का बर्थडे है तो आप उनको विश तो करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना, हरे कृष्णा माता जी, ऐसा कुछ, लेकिन आपके पास कुछ प्रसाद है तो मंदिर से कुछ प्रसाद है आपके पास, तो आप उनको दे सकते हैं। या आप कुछ द्वारका चले गए, पंढरपुर चले गए, वृंदावन, मायापुर, इधर उधर चले गए तो उनको दे सकते हैं, है ना। कुछ फोटो फ्रेम है भगवान की आपके पास, वो उनको दे सकते हैं। ये हो गया गिफ्ट्स देना। तो ददाती प्रतिगृह्णाति, देना भी है, कोई दिया तो लेना भी है, ठीक है, उसको बोलते ददाती। ददाती में देना, प्रतिगृह्णाति, गृह्णाति मतलब ग्रहण करना, लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और एक दूसरे के साथ गुह्यम मतलब गुह्य चर्चा। गुह्य चर्चा मतलब क्या है? आध्यात्मिक विषयों पर कि मेरा प्रगति कैसे हो सकता है। प्रभु जी आप इतने जल्दी उठ जाते हैं, या माता जी आप इतने जल्दी उठ जाती है, रोज आप जल्दी उठते हैं, आपका रोज सुबह सोलह माला होता है, मेरा सुबह होता ही नहीं क्योंकि मेरे को रात को हो जाए। आप मुझे थोड़ा बताइए कि आप भी गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ हूँ माता जी या प्रभु जी, है ना। मैं मेरे जीवन में क्या चेंज करूं, रात को जल्दी खाना सोना चेंज करना है, क्या करना है आप मुझे बताओ, ताकि मेरा भक्ति में प्रगति हो। इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। एक दूसरे के साथ ऐसे गुह्य विषयों पे चर्चा करना जिससे हमारा भक्ति में प्रगति हो। ये नहीं कि प्रभु जी गुह्यम आख्याति पृच्छति करेंगे, चलो बैठ जाओ। अजित पवार का एयरप्लेन क्रैश कैसे हुआ प्रभु जी? इसमें कोई पॉलिटिक्स है? किसी ने फ्यूल का टैंक बंद कर दिया होगा? वो उधर द्वारका में भी ऐसा ही हुआ था, नहीं सॉरी गुजरात में भी ऐसे ही हुआ था। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं है, भौतिक विषयों पे चर्चा नहीं है कि प्रभु जी फिर हमें बच्चों का एडमिशन करना है, हमने वो चर्चा किया उस दिन, हो गया गुह्यम आख्याति, ये नहीं है ना। वो तो मटेरियल चर्चा में आ जाएगा, वो भी जरूरी है, गृहस्थ लोगों के लिए वो भी जरूरी है ना, कि भाई मेरा बेटा भी 10वीं हो गया, 11वीं किधर उसका नंबर डालू, वो गृहस्थों को करना ही पड़ता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो अलाउड है। लेकिन गुह्यम आख्याति पृच्छति क्या है? आध्यात्म में मेरा प्रगति कैसा हो, इसके बारे में दूसरे भक्तों को पूछना चाहिए हमें, और वो पूछना ही चाहिए। इसी को भक्तों का संग बोलते हैं। ये नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, क्या खाया फिर आपने, हो गया तिलगुल खाए कि नहीं, हो तिलगुल खाए, है ना। ये ऐसा चर्चा नहीं, हरदी कुंकू आले होते का तुम्ही, है ना। हमारे एरिया में हमने इस बार 15 हरदी कुंकू किए, हाँ वो साड़ी पहनी थी, है ना। ये नहीं चर्चा। गुह्यम आख्याति पृच्छति क्या है? आध्यात्म में मेरा प्रगति कैसा हो, इसको बोलते गुह्यम आख्याति पृच्छति। इससे भी संबंध बढ़ता है। पहला बोला गिफ्ट्स में आदान प्रदान, दूसरा भक्तिपूर्ण गुह्य संवाद, ये भी करते हैं तो भक्तों में आदान प्रदान होता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ता है। तीसरा है भुंक्ते भोजयते चैव। भुंक्ते भोजयते चैव मतलब क्या है? कि प्रसाद देना, प्रसाद बांटना। तो ये गिफ्ट्स में भी आता है और सेपरेट भी आता है कि आपके पास अगर कुछ स्पेशल प्रसाद है तो आपको देना चाहिए,
और किसी के पास है तो वो देते तो लेना चाहिए, ऐसा। तो इससे भी हमारे भक्तों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसलिए जब कोई भक्त है, कोई किसी गांव में जाते हैं तो आते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद लेके आना चाहिए, और आपके आजू बाजू में जो गृहस्थ भक्त है उनको देना चाहिए। उससे क्या होगा, ये सब गृहस्थ भक्तों का एक दूसरे के साथ संबंध हो जाएगा। जैसे हम आश्रम में होते तो क्या होता है, आश्रम में कोई जाता है किधर, तो आता है तो प्रसाद लेके आता है और प्रसाद के सबको बांटते हैं, या वो जिस आश्रम में रहता है तो उस रूम में, उस हॉल में वो सबको बांट देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रेम पूर्ण मैत्री सबके साथ बनता है। ये भी रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है, ऐसा शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्योंकि सम्मान सबको देना है, नहीं वो प्रभु जी वो कनिष्ठ है उनको प्रसाद क्यों देंगे फिर हम, नहीं, सबको हमको उन्नति समझ के सम्मान करना है, लेकिन उनका आदेश पालन नहीं करना है अगर वो गलत आदेश दे रहे तो, ऐसा। ठीक है, अभी इसमें भौतिक मित्रता आध्यात्मिक मित्रता से अलग है। भौतिक मित्रता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जबकि आध्यात्मिक मित्रता कृष्ण भावना पर आधारित है। जो कृष्ण भावना होने का प्रयास कर रहा है उसे भौतिक कारणों के लिए मैत्री नहीं ढूंढना चाहिए। एक भक्त को किसी अमीर व्यक्ति के से या फिर किसी राजनीतिक संस्था से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम भौतिक प्रगति के रास्ते पर नहीं है। इसलिए हमें शारीरिक सुंदरता, भव्य जन्म, भौतिक संपन्नता और भौतिक विद्या में रुचि नहीं होनी चाहिए। हमारी मित्रता हमारी भक्ति में सेवा को और आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। देखिए इधर लिखा है, हमारी मित्रता किसके ऊपर होनी चाहिए कि प्रभु जी मैं थोड़ा गरीब भक्त हूं, वो प्रभु जी करोड़पति है, तो उनसे मैत्री कर लेंगे, उनको रोज हरे कृष्णा करेंगे, मैसेज डालेंगे, है ना, प्रभु जी कैसा चल रहा है, तिल गुड़ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अमीर है। ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए। नो डाउट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक गरीब और एक अमीर भक्त का मैत्री हो सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मैत्री तो सबके साथ होता है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन में हम क्या करते हैं, हमारे इधर सब प्रकार के लोग हैं, जो अनपढ़ है वो भी है, पढ़े लिखे है वो भी है ना, आपको पता है ना ये सब, है ना। ऐसा नहीं कि भाई इस्कॉन में बस पढ़े लिखे ही लोग हैं, नहीं, सब है, और हम सब को सम्मान करते हैं, सबके साथ मैत्री जोड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई ये अमीर है इनके लिए हम गुलाब जामुन निकाल के रखेंगे, और ये गरीब है यार इनको दे दो, शव चूड़ा दे दो, कुछ बचाऊंगा कल का, तो ऐसा है क्या, उनको खिचड़ी दे दो, नहीं है। भक्तों के लिए कैटेगराइजेशन नहीं है, हमारा कैटेगराइजेशन किस लिए, डोनर्स के लिए, कि हल्दीराम अगर आता है तो हम उसके लिए कुकीज का पैकेट रखेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई दूसरा छोटा वाला डोनर आता है तो हम उसको शीरा प्रसाद देंगे जो सबके लिए है, या केला देंगे। तो डोनर्स के लिए हमारा कैटेगराइजेशन हो सकता है, क्योंकि वो अभक्त है और उनके पास पैसा है, वो भगवान की सेवा में दे, इसलिए उनको हम थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं। लेकिन भक्तों में ये ट्रीटमेंट नहीं है। भक्तों कोई अमीर हो गरीब हो, जब भंडारा शुरू होता है तो सभी भक्त चट्टे पे बैठ के प्रसाद लेते हैं। जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है वही कुर्सी पे बैठते बस, है ना। लेकिन अगर हल्दीराम जैसा कोई डोनर आ गया तो उसको चटाई नहीं देंगे, हम उसके लिए सोफा लगाएंगे, उसके लिए टेबल लगाएंगे, टेबल के ऊपर चमकी वाला कपड़ा डालेंगे, है ना। तो भक्तों के बीच में जो मैत्री होता है वो भौतिक प्रलोभन से नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक से होना चाहिए। कि ये प्रभु जी है, उनके पास पैसा कम है लेकिन नियम अच्छे से पालन करते हैं, उसका संग करना चाहिए, है ना। कि अगर कोई है, वो गरीब हो सकता है लेकिन वो बहुत बार मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं बहुत, तो उस व्यक्ति का संग करना चाहिए ताकि हमारे अंदर सेवा भाव आ जाए, है ना। हालांकि उसके पास करोड़ों नहीं है मंदिर को देने के लिए, वो रूम स्पॉन्सर नहीं कर सकते कि भाई हमारे 3 रूम 15 करोड़ 15 लाख दे दिए, लेकिन वो सेवा भाव है उसके अंदर और शिल प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के हिसाब से चलता है, तो उसका संग करना चाहिए, है ना, भौतिक प्रलोभन से नहीं, ऐसा। अभी ये इसका आगे का आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं बस बता देता हूं। कम उन्नत भक्तों के ऊपर कृपा करना मतलब क्या है, उनको भक्ति का प्रचार करना, ठीक है। और अभक्तों के साथ संबंध, अभक्तों को क्या है ये पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आएगा थोड़ा। एक शुद्ध भक्त स्वाभाविक रूप से मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, वह शब्दों के माध्यम से या यहां तक कि बुरे विचारों के माध्यम से भी किसी को उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करता। मतलब क्या है, दूसरों को हम जानबूझ के उत्तेजित नहीं करते। उत्तेजित करना समझ में आता है ना आपको, उत्तेजित करना मतलब उसको गुस्सा दिलाना, वह दूसरों की हाँ समझ में आएगा ना, गुस्सा दिलाना।
वह दूसरों की गलतियों को माफ करता है। जब इस भाव को समझ के साथ मिलाया जाता है तो अभक्त कष्ट उठा रहे हैं और ज्यादा कष्ट उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भक्त की करुणा जागृत होती है और वह पतित आत्माओं को सेवा देना चाहता है। तो अभक्त क्या है, वो भक्ति में नहीं है, वो कष्ट उठा रहे, तो भक्त क्या सोचता है, अरे ये भी भक्त बनना चाहिए, है ना। तो भक्त क्या करता है, उसको सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है। किसकी वजह से, करुणावश। वो करुणावश एक प्रचारक सभी पाप पूर्ण व्यक्तियों को मुक्त करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। एक भक्त सिर्फ अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं रहता। देखिए इधर लिखा है प्रभुपाद जी का, ये मेन प्रभुपाद जी का जो सिद्धांत है, कोई व्यक्ति खुद की प्रगति के लिए काम करता है तो वो इतना ऊंचा नहीं है, वो सबके लिए भी प्रयत्न करता है, खुद के साथ, तो ऊंचा है। कोई अगर खुद के लिए नहीं करता है तो वो भी ऊंचा नहीं है, वो बोलता है मैं प्रचार करूंगा लेकिन मैं खुद का अध्यात्म में ज्यादा वो सीरियस नहीं है, तो वो भी ऊंचा नहीं है। तो खुद के लिए भी वो अच्छे से साधना करेगा और प्रचार भी करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक भक्त सिर्फ अपनी मुक्ति की संतुष्टि नहीं होता, है ना, मुक्ति से ही संतुष्ट नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि भाई ये, अरे मैं ये सेवा कर सकता हूं लेकिन ये सेवा करूंगा तो मेरा भक्ति नहीं होगा, इसलिए मैं ये सेवा करूंगा ही नहीं, मैं मेरा माला करूंगा, तो वो भक्त ही नहीं। फिर वो बोले कि एक भक्त अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं होता कभी, वह दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए भी उत्सुक है। कृष्ण जो सभी जीवात्माओं के भला चाहने वाला पिता है, स्वयं इस भाव को प्रेरित करते हैं कि हर कोई अपने क्लेशों का त्याग करके उन तक वापिस आए। तो जिनके पास सेवा करने का सामर्थ्य है, किसी भी प्रकार से प्रचार करके, सेवा करके, है ना, तन मन धन से, उसने वो करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। खुद की प्रगति होने के लिए उसके पास अभी सब कुछ मिल गया है, उनको हरिनाम मिल गया, दीक्षा मिल गया, अब मैं बस माला जप करूंगा, ऐसा नहीं। अनिश्वरवादियों के संग का त्याग, अनिश्वरवादी मतलब जो नास्तिक है, तो दो प्रकार के असत संग होते हैं, इधर लिखा है असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। असत संग व्यक्ति का, जिन असत लोगों का संग त्याग करना चाहिए। लेकिन असत मतलब क्या, तो दो प्रकार के, एक है स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। तो कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, उसका संग नहीं लेना है। संग नहीं लेना है इसका अर्थ उसको प्रचार नहीं करना, ये नहीं होता है। संग नहीं लेना है इसका अर्थ होता है उसे प्रभावित नहीं होना है। कि आपके बाजू में एक कोई एक व्यक्ति रहता है, वो कृष्ण भक्त नहीं है, समझे किसी और भगवान का भक्त है या नास्तिक है, लेकिन वो एकदम अच्छा घर है उसका, ठाट बाट में रहता है, अच्छा बोलता है, हमें क्या लगेगा, अरे भाई अच्छा है इनका, हमारा तो, हमारे घर में तो सोफा भी नहीं है ना, हम गेस्ट आते तो चटाई डालते हैं, इसका घर में अच्छा है, टीवी बड़ा है इसका, तो बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा है, अच्छा है, तो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, हमें लगता है कि हम भी ऐसा बनना चाहिए। तो ये है अभक्त। उन लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमारा उनके ऊपर प्रभाव होना चाहिए। हम उनके साथ रह के लोगों को लगना चाहिए, लोग कितने अच्छे, देखो ये लहसुन प्याज नहीं खाते, पाप नहीं करते, माला जप करते, अपने काम से रखते हैं महत्व, भौतिक पैसों के पीछे नहीं पड़े लोग ज्यादा। इनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो ये पाप नहीं करेंगे लोग। ऐसा हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए लोगों के ऊपर, ये नहीं कि हमारे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए। तो अभक्त, अभक्त कौन है, जो भक्त की जो भक्त नहीं है। और स्त्री संगी, ये स्त्री संगी क्या होता है, स्त्री संगी मतलब जो बहुत कामुक है, वो स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। तो जो बहुत कामुक है वो स्त्री या पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। वो कामुक है तो वो क्या करेगा, वो स्त्री के बारे में बात करेगा, या स्त्री है तो पुरुषों के बारे में बात करेंगी, या कामुक है या भौतिकवादी है तो क्या करेंगे, वो स्त्रियां है तो साड़ी के बारे में बात करेंगी, नई साड़ी आई है, मॉल आया है, 3 साड़ी पे 1 साड़ी मिल रही है। या पुरुष होंगे तो बोलेंगे कि उधर वो फ्लैट मिल रहे हैं, है ना, वो फ्लैट ऐसा है वैसा है। तो ऐसे लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये स्त्री संगी क्या है, जो कामुक स्त्री पुरुष है उनका संग नहीं होना चाहिए। तो स्त्री, ये कामुक स्त्री पुरुष क्या करेंगे, हमारे अंदर भी काम वासना जागृत करेंगे, जिसकी वजह से हम भी स्त्री या पुरुष से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये दो प्रकार के अभक्तों से बचना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। 3 प्रकार के भक्तों का स्तर बताइए और हर स्तर की विशेषता के बारे में बताइए। तो मैं आपको वो बता दिया हूं, ये मैं जो आपको दिखाया, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उनके लक्षण, उनका ये सब मैं आपको एक बार इसके बाद ये
भेज दूंगा। और हर स्तर के भक्तों के साथ हमें किस प्रकार का संबंध करना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी का जो टेबल दिखाया था मैंने कि हर स्तर के भक्तों के साथ हमें किस प्रकार के संबंध रखना चाहिए, हर एक को हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन एक एक बताया था ना कि जो कनिष्ठ है उनको मन में सम्मान देना चाहिए, जो मध्यम है उनको प्रणाम करना चाहिए, जो उत्तम है उसकी सेवा करना चाहिए। तो तीन स्तर के भक्तों का संबंध कैसे संबंध रखना चाहिए, तो उत्तम व्यक्ति का सेवा करना चाहिए, है ना, बाकी सबको प्रणाम या नमस्कार तो करना ही है। कम उन्नत भक्त कौन है, उनके साथ हमारा कौन सा आचरण होना चाहिए। उनके साथ हमें कम उन्नत भक्त है मतलब नए भक्त, अभी अभी भक्ति में आए, सभी नियम पालन नहीं शुरू हुआ उनका, उनको साथ लेकिन हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो सकता है, हम उनसे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उनके जैसा हमें पालन नहीं करने लगे। तीसरा प्रश्न, हमें निर्दोष अभक्तों के साथ कैसा संबंध करना है। निर्दोष है, अभक्त है, उनको भक्त बनाओ, प्रचार करो, है ना। बालिश शिशु क्या करना है, प्रचार कृपा। बालिश मतलब कोई नए भक्त है तो उनके ऊपर कृपा मतलब प्रचार करना है, कृपा मतलब प्रचार करना है, उनको पैसे देके कृपा नहीं होता है, प्रचार करके भक्ति में लगा के। चौथा, हमें किन लोगों का अंतरंग संग नहीं करना चाहिए और क्यों। तो किन का नहीं करना चाहिए, ये इधर जो बताया है, स्त्री संगी और कृष्ण अभक्त। अंतरंग संग क्या होता है, अंतरंग संग मतलब उनके साथ इतना उठना बैठना है कि हमें लगता है कि ये भक्ति में हम ना इनके जैसे हो जाना चाहिए, है ना। इनका बहुत टकाटक चल रहा है जीवन, मस्त गाड़ी है, नौकर भी है ना, घर है, फ्लैट है, बहुत सारा अलग अलग नागपुर में अलग अलग जगह प्लॉट्स है, ऐसा होना चाहिए हमारा। तो ये अभक्त के संग में ऐसा हो जाएगा, कृष्ण अभक्त। और स्त्री संग में क्या हो जाएगा, उसको लगेगा यार मैंने जल्दी शादी कर लिया, थोड़ा और रुकता ना तो वो लड़की शादी करने वाली थी उसके साथ शादी कर लेता मैं, है ना। तो ये स्त्री संग के साथ रहेंगे तो ऐसा गलत हमारे साथ होगा, इसलिए उनका अंतरंग संग नहीं करना चाहिए, उनके विचार हमारे अंदर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं उनसे प्रभावित होना, है ना। तो ये अभक्तों का संग से हम प्रभावित नहीं होने चाहिए। दो प्रकार के अभक्त, स्त्री संगी एक साधु, कृष्ण अभक्तार। एक स्त्री संगी और एक अभक्त व्यक्ति, कृष्ण का भक्त। कृष्ण का भक्त नहीं हो, किसी और का भक्त है, वो बोलेंगे ये मंत्र करने से ना मेरा पाव का बीमारी ठीक हो गया, बस इतना ही बोलेगा वो। मैं ये महाराज जी के साथ जब से ऑनलाइन कनेक्ट हो गया ना, हमारे जीवन में बहुत सारा बाधा हमारा मुक्त हो गया, इतना ही बोलेगा वो। हमें लगे यार मैं मिस कॉल में घास काट रहा हूं, इतने साल से जब कर रहा हूं, हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। और ये लोग देखो, ये कृष्ण भक्त नहीं है, अच्छे से नियम पालन भी नहीं करते, लेकिन इनके जीवन में इतना सुधार आ रहा है, उसके बेटे को जॉब लग गया, उसका पेट का प्रॉब्लम बराबर हो गया, है ना। ये महाराज जी शायद शुद्ध भक्त है। तो ये अंतरंग संग करना मतलब उनसे आकर्षित हो जाना या उनसे प्रभावित होना, ये अंतरंग संग इसको बोलते हैं। तो ये कौन है, कृष्ण के भक्त नहीं है जो, और जो लोग स्त्री संगी, कामुक, कामुक स्त्री या पुरुष, ठीक है। श्री नामामृत, अभी आप पढ़ लीजिए, कोई एक भक्त आप में से अभी पढ़िए, एक भक्त बाद में पढ़ सकता है। प्रभु जी एक हाँ सवाल था। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। प्रभु जी जैसे कहते हैं ना वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। मतलब हम ऐसे किसी के एक्सटर्नल सिम्टम्स से हम किसी वैष्णव को नहीं समझ सकते। नहीं नहीं, तो जैसे मेरे को मैंने कहते हैं भाव वगैरह में पढ़ा था कि जैसे जो गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि का है, हाँ हाँ, तो जो गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को नहीं समझ पाए, जबकि इतने उच्च कोटि के खुद भक्त थे वो, यस, है ना, मतलब भगवान भी खुद ही एक वो है, हम्म, शिष्य परिकर है, फिर भी वो उनके आचरण को नहीं समझ पाए और उनके चरणों में उन्होंने अपराध कर दिया था। तो फिर हम तो इस बहुत ही छोटे स्तर पे हैं, तो कैसे हम मतलब कैसे सामने एक वैष्णव को पहचाने कि अभी बताए ना कैसे आचरण समझे। लक्षण। हाँ, नहीं, आचरण है, जैसे उनका भी आचरण नहीं नहीं, करने का वो आचरण। अभी हमारे इसमें इस्कॉन में क्या होता है कि कोई भक्त कैसा है, उनका आचरण मतलब वो सोलह माला कर रहा है कि नहीं, उनके बोलने में क्या आ रहा है। उनके बोलने में अगर यही आता है हमेशा कि पैसा बढ़ाना है ना, तो फिर वो, तो उससे हमें ये करना है, बस एक्सटर्नल कपड़ों से तो करेंगे नहीं ना हम कभी,
एक्सटर्नल कपड़े से करेंगे तो इस्कॉन में सभी भक्त क्या होते हैं, धोती कुर्ता पहन के आएंगे, तिलक लगा के आएंगे सब लोग। हम्म इस्कॉन में नॉर्मली जब आते हैं तो हम भौतिक कपड़े में नहीं आते ना इस्कॉन में। हम्म 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 तो वो जो कैटेगरी आती है पुंडलिक विद्यानिधि और गदाधर पंडित वाला, हम्म वो एक्सट्रीम हो जाता है कि वो एक पान खा के थूक रहे थे, हम्म है ना। तो हमारे संप्रदाय में तो ऐसा कोई करेगा नहीं, हमारे लेवल में जितने लोग हैं उसमें से, है ना। हम तो समोसा भी नहीं खाएंगे ट्रेन में, कभी भूखा भी होंगे तो नहीं खाएंगे। तो हम्म हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है कि कोई अगर भक्त मंदिर में कभी आ गए और उनका जॉब था इसलिए आज फेस्टिवल है, कल नित्यानंद त्रयोदशी थी, ठीक है, समझे कि कोई भक्त है वो जॉब से डायरेक्ट आ गया और वो शर्ट पैंट में आ गया, तो नॉर्मली तो हमें पता है कि ये प्रभु जी 16 माला करते हैं, दीक्षित है या नहीं है जो भी है, लेकिन कंपनी से आगे इतना हमें समझ में आ जाए, है ना। तो हमारे लिए उतना ये नहीं है, लेकिन वो जो जो बताया था कि कभी कभी हो सकता है कि कोई भक्त को हम पूरा नहीं पता है, समझे कि कोई मुंबई से एक भक्त आ गए इधर, वो गृहस्थ भक्त है, जो नॉर्मली इधर के लोग हैं उनके बारे में हमें सब कुछ पता है कि वो आज शर्ट पैंट में होंगे लेकिन वो प्रभु जी दीक्षित है, उनका सेवा भाव अच्छा है, मंदिर के लिए वो कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं, है ना, सब्जी कटिंग करेंगे, मैनेजमेंट कर देंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। तो उसमें हमें डर नहीं है। डर कब होता है कि समझे कि कोई मुंबई का भक्त आ गया, उनका इधर कुछ काम था, गवर्नमेंट का कुछ काम था, वो शर्ट पैंट में आ गया, उन्होंने मंदिर में आए, प्रणाम किए, अभी निकल रहे, तो हमारा उनके साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो हम उनके साथ बात ही नहीं करेंगे और दोष भी नहीं ढूंढेंगे हम ज्यादा। अगर हमें समझ में आया कि ये भक्त है तो हम क्या बोलेंगे, ये कोई नया भक्त है, लेकिन हम बोलेंगे ठीक है अच्छा ही है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भगवान की भक्ति में लगा है, हम ऐसा सोचेंगे। तो हमारा इतना प्रॉब्लम जो एग्जैक्टली जो केस हुआ था पुंडरिक विद्यानिधि और गदाधर पंडित, उसके जैसा हमारा नहीं होता ज्यादा। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, दोष ज्यादा होता है, अपराध। हमें उनके बारे में जब ज्यादा पता है और हमें समझ में आता है कि भाई जब भी मंदिर में कुछ रहता है और ये व्यक्ति क्या करता है गलत, ही हमें पता है, तो हम वो दोष देखते हैं, ये हमारे जीवन में ज्यादा गलत होता है। तो जैसे अभी गोपेंद्र हाँ महाराज आए थे तो मैं उनसे भी डिस्कस करे थे, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था तब कि हम जज कर, तो कहते नहीं जज नहीं करना किसी को। हाँ, वही तो, जज नहीं करना है ना। तो तब बिना जज करे हम कैसे फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लोगों में, जज मैं अभी करके तो कि बताया, नहीं जब जज। उनका जज जज मतलब क्या है, हमें उनका आचरण, उनका बोलने का स्टाइल, उनका फिलोसॉफी हमें पता है, उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि वो कितना ऊंचे और नीचे है। और जज मतलब क्या है, वो कनिष्ठ है, मध्यम है, ये नहीं करना है, सम्मान सबको देना है, हमें उनका संग नहीं करना है। उन्होंने जो आदेश दिया वो जो करता है वैसा हमें नहीं करना है। कि समझे कि किसी भक्त ने अगर समझे कि समोसा खा लिया तो हमें खाना है कि फिर बाहर का नहीं खाना है, दैट इज सिंपल भाषा में कि उनका आचरण को हम फॉलो नहीं कर सकते, उनको सम्मान देना है। लेकिन प्रभु जी कई बार जैसे दिल्ली में थी मैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जैसे हमने काफी सम्मान भी किया, हाँ उनको, हाँ। उनका संग भी प्राप्त किया, हम्म वो अच्छे बहुत प्रवचन भी देते हैं, सब हम्म कुछ होता है। हम्म। बाद में कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि कुछ उनको निकल ही गए कौन सी, तो फिर हाँ अ, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने वो जो संग किया था वो सही हम्म। संग किया था उनका या नहीं किया था, आ, अभी उनकी इस केस आज्ञा में, की वजह से उनको निकाल दिया गया। हाँ हाँ, अभी इस केस में क्या है कि उन्होंने जो बुरा किया था वो हमारे सामने कभी आया नहीं, उन्होंने हमको अच्छा ही बताया, तो हमारा प्रगति हुआ है। उनसे जो हमें अच्छा मिला, उनसे हमारा प्रगति होने वाला है। उन्होंने हमको समझे कि किसी ने अगर इस्कॉन में पैसों का घोटाला किया है ना, तो उन्होंने हमको तो कभी शिक्षा नहीं दिया, लेकिन पैसों का घोटाला करने का, तो हमारा उनके साथ संबंध रहने से हो सकता है। समझे कि स्त्री के साथ किसी का संबंध हो गया, ठीक है, ब्रह्मचर्य है और कुछ गलत काम हो गया, लेकिन उन्होंने प्रचार वैसा नहीं किया है, तो हमारा प्रगति में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने हमको जितना भक्ति के हिसाब से दिया उसमें हमारा प्रगति हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उससे वो इस्कॉन से निकल गए, तो हमें उनका जब भी भविष्य में कभी मिलते हैं तो सम्मान करना है, बस उनके जैसा आचरण नहीं करना है, जो गलत ये आचरण चीज उन्होंने किया होगा। जैसे मेरे को थोड़ा इस चीज पेज पे थी, जैसे हम लोग कहते हैं संग मतलब वो उनका सुने, उनसे सुने, उनकी वाणी सुने, संग करना मतलब असली मतलब रियल हाँ संग हाँ, मतलब हम उनकी वाणी सुनते हैं। तो जब हम पता उनकी चलता है। वाणी को सुन रहे हैं निरंतर,
तो एक तरह से उनका संग ही कर रहे हैं हम लोग। यस यस, जब तक हमें पता नहीं चला तब तक। हमारे सबकॉन्शियस में भी फिर उसका चीज का इफेक्ट पड़ता होगा ना। नहीं नहीं, जब तक हमारा हमें उनका गलत, हमें उनके, अगर किसी ने गलत किया है तो उनका गलत हमको पता नहीं था, तब तक हमने उनका संग लिया, और हमने तो भगवान का ही भक्ति किया है। उन्होंने तो प्रभुपाद जी के उपदेशों के हिसाब से सब कुछ दिया हमको, तो प्रभुपाद जी के उपदेशों के हिसाब से जितना बोला है उसमें हमारा प्रगति हो गया। अभी जब पता चला कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उन्होंने खुद उसका आचरण नहीं किया, तो फिर वो प्रीचिंग इफेक्टिव कितनी होती है? होता है होता हम है, खुद नहीं कर रहे और फिर हम किसी को दे रहे हैं, तो प्रीचिंग इफेक्टिव होता है। प्रभुपाद जी अपने एक परपट में लिखते हैं कि हम उतने उन्नत भक्त नहीं है। हम उन्नत भक्त है क्या? हम नहीं है, लेकिन हम किसी को प्रचार करते हैं और व्यक्ति इस्कॉन में आता है, अगर वो शुद्ध भक्त बन गया तो वो शुद्ध भक्त बन सकता है, इसका अर्थ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतना हम प्रचार करते हैं, हम शुद्ध नहीं है, लेकिन हम जिन लोगों को भक्ति में आ गए और वो व्यक्ति हमारे से आगे चला जाता है, ऐसा होता ही है कि हमको कोई भक्ति में लाता है और हम उनसे आगे चले जाते हैं कभी कभी, है ना? या हम किसी को भक्ति में लाते हैं और वो व्यक्ति आगे चला जाता है और हम इसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो आगे गया ना, लेकिन हम उन्नत है क्या? नहीं है। तो हमारा भक्ति किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं डिपेंड है। हमारा भक्ति का डेफिनेशन क्या है? ये प्रचार परंपरा में चलता है और परंपरा का पावर है। तो जो व्यक्ति परंपरा का पावर से प्रचार कर रहा है, वो उसका खुद का पावर नहीं है, वो परंपरा का पावर है, इसलिए सब लोग भक्त बन रहे हैं। हम जितना भी कुछ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये करते वो करते, उसमें सक्सेस सब किस में आ रहा है? कि ये परंपरा का ही, इसलिए सक्सेस आ रहा है। तो वो प्रचार परंपरा के हिसाब से जितना उसने किया है, उतना हमने अगर परंपरा में पालन किया है, तो हमारा प्रचार हो गया सक्सेसफुल। नहीं, एक तरफ जैसे हम किसी की वाणी सुनते हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ अगर हम उसका आचरण देखेंगे तो फिर हमारी श्रद्धा तो में तो फर्क श्रद्धा को ठेस पहुंचता है, वही तो वो श्रद्धा को ठेस पहुंचता है, तब उनका आचरण हमें नहीं करना है, उनसे हमें शिक्षा नहीं ग्रहण करना है, फिर हमें दूसरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चेंज ऑफ काउंसलर बोलते उसको, है ना? कि हम जिससे मार्गदर्शन ले रहे थे और हमें अगर पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलत आचरण किया है जो इस्कॉन के नीति नियमों के हिसाब से नहीं है, तो उनसे हमें शिक्षा लेना बंद करना पड़ेगा और किसी दूसरे व्यक्ति से हमें शिक्षा लेना शुरू करना पड़ेगा। भविष्य में हो सकता है कि जिससे हमें शुरू कर लिया उससे हमारा बराबर से जमता नहीं है, या उनका फिलोसफी हमें समझता नहीं, तो उसको भी चेंज करके तीसरे के पास भी जा सकते हैं। लेकिन उस किसी तरह से अपराध नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो हमारा, वो क्या है, हमारे किसी पास्ट कर्मों के हिसाब से हमें थोड़ी देर के लिए गलत व्यक्ति मिल गया था, लेकिन हम तो गलत नहीं कर रहे ना। ये इंपॉर्टेंट है कि बलि महाराज शुक्राचार्य के अंडर में है, लेकिन उन्होंने बलि महाराज को छोड़ दिया और भगवान का सहारा लिया। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के लड़का है और तब भी शुक्राचार्य थे उधर, और उनके गुरु उनको गलत सिखा रहे थे, षंडा मार्ग, लेकिन उन्होंने गुरु का आदेश का पालन नहीं किया, गुरु को सम्मान किया और जो सही था उसका पालन किया, नारद मुनि का। ऐसा कृष्ण के लिए हम कुछ भी त्याग सकते हैं। हाँ, तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो हमने उनसे लिया, बाद में हमें पता चला कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उसके बाद उनसे शिक्षा लेना बंद करके जो अभी सही आचरण कर रहे हैं, जिनके ऊपर कुछ अभी तक आरोप नहीं है, उनसे हमें दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा उनके साथ अभी संबंध थोड़ा, फेथ उनके ऊपर हमारा कम हो गया, इसकी वजह से ऐसा। ठीक है, तो पढ़ेंगे आप, ये पैराग्राफ पढ़ना था हमें। ठीक है, कौन पढ़ेगा? ये पैराग्राफ पढ़ना था। जो नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री नामामृत। ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा और पवित्र नाम। पंचरात्रिक विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करने की गंभीर उत्कंठा की दीक्षा की प्रमुख योग्यता है। हरि भक्ति विलास एक
1.194 में इसका प्रमाण दिया गया है। तांत्रिकेषु च मंत्रेषु दीक्षायां योषितामपि साध्वीनाम अधिकारिस्ति शूद्रादिनां व सद्विनाम। शूद्र और पतिव्रता स्त्रियां जो परम सत्य को समझने में उत्सुक हैं, पंचरात्रिक विधि के अनुसार दीक्षा के योग्य है। श्रीमद् भागवत गीता 9.32 में भी इसका अनुमोदन किया गया है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि सयु पापो न स्त्रियो वैश्यसा शूद्रा से अपि शांति परागति। हे पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे वो निम्न जन स्तर से हो, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सब परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो उसकी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह शूद्र, वैश्य या चाहे स्त्री ही है। अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र या दीक्षा मंत्र का जप करने के लिए उत्कंठित है, तो वह पंचरात्रिक विधि के अनुसार दीक्षा के योग्य है। वैदिक नियमों के अनुसार सिर्फ एक ब्राह्मण जो कि पूर्ण रूपेण अपने धार्मिक कार्यों में लगा है, दीक्षा के योग्य है। शूद्र और स्त्रियों को वैदिक दीक्षा की अनुमति नहीं है। जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु की परख के अनुसार योग्य नहीं है, वह पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से मंत्र प्राप्त नहीं कर सकता। जब कोई मंत्र प्राप्त करने के योग्य है, तब वह पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से दीक्षा ले सकता है। किसी भी विधि से समान फल मिलेगा। जब हाँ शिष्य योग्य हो जाता है पढ़े पढ़े। जब शिष्य योग्य हो जाता है और जब शिष्य योग्य हो जाता है और जब से शुद्ध हो जाता है, तब आध्यात्मिक गुरु उसे पवित्र धागा देते हैं। अक्सर दीक्षा प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु पर ठीक है माता, इसको मत पढ़िए, अभी समय ज्यादा हो गया, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बस। हाँ, क्योंकि अभी समय काफी हो गया। ये बस इसमें प्रभा जी ये बता रहे हैं कि मंत्र जप करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कि स्त्री भी कर सकते, शूद्र कर सकते, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सभी लोग कर सकते हैं। और दो प्रकार की दीक्षा के बारे में इधर प्रभा जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण दीक्षा भी होती है आगे जाके कुछ लोगों की, तो उसको पवित्र धागा ऐसा बोला है प्रभा जी ने। तो लेकिन उन्होंने बोला कि ये दीक्षा के लिए उत्कंठा इंपॉर्टेंट है ना, इधर लिखा है ना, पंचरात्रिक विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करने की गंभीर उत्कंठा ही, जप करने की उत्कंठा क्या है, दीक्षा की प्रमुख योग्यता। तो कोई चाहता है कि मुझे दीक्षा लेना है, तो उसको जप अच्छे से करना चाहिए और उनको भविष्य में दीक्षा मिल जाएगा कभी भी, है ना। ऐसा नहीं कि अभी इतना क्यों लेट हो रहा है, उनको 1 साल में मिल गया, है ना। ऐसा तो हो सकता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लग सकता है, लेकिन हमें दीक्षा कभी भी मिले, हमें क्या करना है, नाम जप करते रहना चाहिए उत्कंठा के साथ, एक दिन हमारी दीक्षा हो जाएगी। कुछ लोगों का कैसा रहता है, हमें दीक्षा होना है, नाम क्यों कर रहे हो, दीक्षा के लिए नाम कर रहे हो, एक बार नाम मिल जाएगा तो फिर उसके बाद कैसे तो करके कंप्लीट कर ही लेंगे ना, तो ये नहीं करना है ना। तो इधर वो बोले कि ये मंत्रों का है, इसमें ये हम लेते नहीं ज्यादा, इसको प्रोनाउंस नहीं करते, ये जो मंत्र है ना, ये काम गायत्री क्लीम, ये इसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए मैं बोला कि हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये गायत्री मंत्र का एक पार्ट है, तो इसको प्रोनाउंस नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है, चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं। आखिरी वाला मैं पढ़ लेता हूं। जब में उन्नत हो जाता है, तब यह काम गायत्री मंत्र आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है, मतलब ब्राह्मण दीक्षा होती है तब ये मंत्र मिलता है। ये गायत्री मंत्र दूसरों हम जोर से उच्चारण नहीं करते हैं, और भी नियम है उसके। दूसरे शब्दों में काम गायत्री मंत्र और संस्कार अर्थात पूर्ण ब्राह्मण का परिवेश आध्यात्मिक गुरु तक प्रदान करते हैं, जब वह देखते हैं कि शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है। कुछ विशेष परिस्थितियों में काम गायत्री का जप नहीं किया जाता, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए पर्याप्त है। तो इधर वो डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि भाई ब्राह्मण दीक्षा भी होता है, ये होता है, वो होता है। ब्राह्मण दीक्षा के बाद लोग भगवान को डायरेक्ट स्पर्श करते, पुरुष स्त्रियां ब्राह्मण दीक्षा के बाद भगवान के लिए खाना बना सकते, वो सब ठीक है, वो खुशी की कुछ जरूरत नहीं है। आप हरे कृष्णा करोगे तो भी भगवत धाम जाओगे इनडायरेक्टली। आखिरी लाइन क्या है, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, मतलब आपका ब्राह्मण दीक्षा हुआ हो, आपका ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ हो, आपका हरिनाम भी नहीं हुआ हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी को भी उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि मैं हरिनाम करता हूं लेकिन मेरा दीक्षा नहीं हुआ तो मेरा प्रगति नहीं होगा,
मेरा ब्राह्मण दीक्षा नहीं, अमर प्रगति नहीं होगा। वो बोल रहे हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, वो अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो बोल रहे हैं इसमें। वो बोल रहे कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है तो आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त का अर्थ क्या होता है? इट इज सफिशिएंट। रही बात दीक्षा की, दीक्षा आज नहीं तो कल इस्कॉन में हो ही जाती है, क्योंकि इस्कॉन वालों को भी दीक्षित लोगों की गरज है ना, आवश्यकता है। लेकिन हमें अपने नियमों में अटल रहना होगा। अब ये प्रचारी सारे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बस यही है कि प्रचार करना चाहिए। इसके बाद ये देखिए सब बड़े बड़े है सब कुछ, है ना, जितने भी पैराग्राफ है ये सब बड़े बड़े है, क्योंकि इसके बाद जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम का जो टाइम रहता है वो बढ़ते जाता है, और वो इस हिसाब से बढ़ते जाता है कंसिडरिंग ऐसा समझ के कि अभी जितने भी भक्त है वो प्रवचन सुनने के लिए उत्कंठित रहते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लंबा लंबा है इसके बाद बहुत, फिर भी मैं स्किप कर रहा हूं बहुत कुछ, लेकिन जो हमने स्किप किया इसमें वो आप पढ़ लीजिए एक बार, है ना। ठीक है, आपका किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत सारा समय इसमें आपने दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव है, तो शिल नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हाँ हाँ, प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट जिनको जाना है वो लिव कर सकते हैं। हाँ नहीं प्रभु जी, जाना एक मिनट। ओके ओके एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आपके सब जितने जो भक्ति वेश कार्यक्रम में है जो भी, वो हम्म, अगर उस दिन अभिषेक के लिए आ सकते हैं तो अच्छी बात ओके है, ओके तो आप ओके, एक बार बोल दीजिए। मैंने ठीक है वैसे ठीक है किरण माता जी को बता रखा है, एकनाथ प्रभु जी को, और जिनके नंबर थे मेरे पास, बाकी ठीक नंबर है। है नहीं किसी का। तो तो माता मैं जी के बता दूंगी। ओके, तो पूनम नाटू माता जी, उनका दीक्षित नाम है पूर्णमासी देवी माता जी। उनका घर है, हमारा जो नया मंदिर कंस्ट्रक्शन साइट है उसके 1.5 किलोमीटर, वहां से 1.5 किलोमीटर मतलब जामठा में। उनके घर में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी आने वाले हैं 5 तारीख को, और उनके घर में 5 तारीख को उनके विग्रह है, राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरनीता, उनका अभिषेक है। महाराज जी अभिषेक करेंगे, सभी भक्तों के लिए अभिषेक, कीर्तन, प्रवचन, महाप्रसाद का व्यवस्था किया है, तो आप सभी भी उधर आ सकते हैं। हमारे ग्रुप में उसके बारे में मैं डाल दूंगा कि